चॉप करण्याचा प्रयत्न. पहिला बॉल जातोय या ठिकाणी आपण पाहिला. चला अजून एक्स्ट्रा मेंबर बघा, आम्ही वारंवार सूचना करतोय, आपण एका प्रतिष्ठित स्पर्धेत खेळताय. आप एक बड़ी टूर्नामेंट में खेल रहे हो तो आपको जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा. अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम्बोस में आना बहुत जरूरी. काफी ऑफ्टन के बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा होता हुआ. फिलहाल इसमें श्रीरिष्टा के साथ खाता खुल रहा है. मैच आप देख रहे हैं एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका और उमेश चिल्लीबन क्रिकेट पंडित के बीच ये मुकाबला है. ऐश्वर्य सुर्वे गोलंदाजी मार्कवर. पहिला बॉल डॉट. दुसऱ्या बॉलवर प्रयत्न केला ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉल. थोडंसं कॅज्युअल राहिले हा स्ट्रोक खेळताना. ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉलिंग पाथ होता, लेंथ बॉल होता आणि लेंथ बॉलला हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. टायमिंग जुळलं नाहीये. डॉट बॉल. और मनीष खास करके बल्लेबाज का जो फुटवर्क आप देख रहे हैं तो खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं. गेंद की तरफ जाने का कोई प्रयास नहीं है. एक बहुत बड़े खिलाड़ी है जिनके पास काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामने से ऐश्वर्य अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. और टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर. गेंद कॉन्सर पर खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच अगर देखें तो कोई संपर्क नहीं. बढ़िया गेंदबाजी मनीष, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है. फिंगर रोल केले होते, रिस्ट मुवमेंट झाली आणि रिस्ट मुवमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळली. गोष्टी महत्त्वाच्या, तुमच्याकडे पर्याय खूप आहेत, पण इतक्या मोठ्या व्यासपीठावर त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन होणं देखील तितकंच महत्त्वाचं. आणि ऐश्वर्य हा मात्र अनुभवी खेळाडू असल्यामुळे ते जमवून घेतोय. धावसंख्या फक्त 1. ड्राईव्ह केलाय बॉलला, आउटसाइड एज बॉल कव्हरला. क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे. दरम्यान मिळते ही एक क्विक सिंगल. धावसंख्या पोहोचते 2 वर. राजू पासवान के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा. फिलहाल अभी तक ऐश्वर्य की बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और अभी थोड़ा आगे वाली गेंद को ड्राइव किया था इस कवर क्षेत्र में. 1 रन देने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए. और फिलहाल एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका का खाता खुला, पासवान का खाता खुला. और एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है टेनिस क्रिकेट में. ऐश्वर्य जिनके पास लेदर बॉल का अनुभव और उसके साथ टेनिस क्रिकेट में भी इनका चर्चा जारी है. बल्लेबाज स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित सिंग. FM हॉस्पिट गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच सुप्रीमो चषक खेळला आणि पराभूत झाले. पुन्हा एकदा या 10व्या पर्वामध्ये पदार्पण त्यांचं. कर्नाटकवरून थेट स्ट्राईकवर आता असेल रोहित सिंग. ऐश्वर्य पंचांच्या डावीकडून. फुललेनचा बॉल होता, हलक्यातून ड्राईव्ह केलाय. क्लासिकल ड्राईव्ह ॲट हिज बेस्ट. बॉल पोचतोय कव्हरला. डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. बॅटिंग एंडला थ्रो होतोय. मिळते 1 धाव. आरामात साऊथ रनचं क्रिकेट रोहित सिंग आणि राज पासवान यांच्याकडून खेळलं जाते. धावसंख्या 3. 3 रन तुम्हाला स्कोरशीटवर पाहायला मिळतात. 5 बॉल डिलिव्हर्ड झालेले आहेत. ऐश्वर्य सुर्वे म्हणजे त्याला विकेट मिळत नाही आहे, पण विकेट न मिळताना देखील इकॉनॉमिकल राहणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि त्याचमुळे वेग न ठेवता नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळते. हर्षित ठाणे संघांच्या खेळाडूंना विनंती, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं. फिलहाल ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते. पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है और 1 रन लेने का अवसर. हर्षित ठाणे, सुमित डेकले, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है. और मनीष, पहले ओवर की कहानी देखिए, क्या कमाल की गेंदबाजी रही है. केवल 4 रन दिए, नफीतुनी गेंदबाजी करते ऐश्वर्य ने. राज पासवान और रोहित सिंह की बात करें तो दोनों बल्लेबाज जो है थोड़ा सा आराम से खेल रहे, इत्मीनान के साथ खेल रहे. वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट बीच मैदान पर जे खूप महत्त्वाचं आहे. सुप्रीमो फाउंडेशन पुरस्कृत सुप्रीमो चषक 2023. आमचे स्पॉन्सर्स आहेत अथर्व, SKK, ऑटोमोटिव्ह, इंडोको, एअर इंडिया, हातवे, गोल्ड बाईक, MCA, यूट्यूब टेलिकास्टिंग बाय 7070 स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स. और ये दर्शक दीर्घा में दर्शक देखे, बिल्कुल ये बहुत सारे होर्डिंग लेके आए हैं. तमाम हजारों शून्य दर्दी क्रिकेट शौकीन एअर इंडियाच्या ऐतिहासिक मैदानावरती, लाखो प्रेक्षक 7070 आणि सुप्रीमो चषकाच्या यूट्यूब चॅनलवरती आणि खमंग करोडोची चर्चा निश्चित टेनिस जगताच्या पटलावर. टेनिस विश्वाला पडलेले गोड स्वप्न अर्थात टेनिस क्रिकेटचा महाकुंभमेळा, सुप्रीमो चषक, दिमागदार सोहळा पाहूया. याची देही याची डोळा. 7,91,000 प्रेक्षकांनी गेले 2 दिवस सुप्रीमो चषकाचा आनंद घेतलेला आहे. बघा, जगातलं सर्वात मोठं स्टेडियम कुठलं आहे? MCG. तर मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड. आणि ज्या ठिकाणी लाख प्रेक्षक पाहू शकतात, पण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये इतकी मोठी प्रशस्त अशी बैठक व्यवस्था तुम्हाला सुप्रीमो चषकात नेहमीच पाहायला मिळते आणि प्रत्येक वर्षी मात्र ही बैठक व्यवस्था वाढवावी लागते आयोजकांना. बिल्कुल. और आखिरी दिन क्या हुआ,
पहले दिन का जो सपोर्ट बहुत बेहतरीन है। एक बार फिर ये तीसरा दिन है, लेकिन जो ग्रैंड फिनाले होगा वहाँ मनीष मेरे हिसाब से यहाँ स्टेडियम के बाहर भी और एक स्क्रीन लगाने वाले हैं। इतना एक बार फिर इतने दर्शक आने वाले हैं। जो पिछले साल हमने महसूस किया था, देखा था ये सारी जो कि झलकियाँ, और अब चक्कर देखे तो महिपाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहले ओवर के बाद 4 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए FM हॉस्पेट कर्नाटका, दोनों बल्लेबाज की बात करें तो रोहित सिंह एक पर खेल रहे और मनीष राज 2 पर बल्लेबाजी कर रहे। महिपाल पदार्पण करतो या सुप्रीमो चषकामध्ये या सामन्याच्या माध्यमातून. खरं तर प्रत्येकाला ओढ लागलेली असते सुप्रीमो चषकाची आणि ती ओढ तुम्ही तुमच्या कर्तृत्वावर पूर्ण करू शकता. आणि पाहूया ते महिपालचं कर्तृत्व पाहायला मिळते का. स्ट्राईक एंडला फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे राज पासवान. नाव मोठं आहे, कामसुद्धा मोठं करावं लागेल तरच तुमचं नाव तुम्ही टिकवू शकता. आणि पाहूया आता या षटकामध्ये काय. पहिल्या पावरप्लेच्या षटकामध्ये फक्त बनवल्या गेल्या आहेत 4 धावा. FM हॉस्पेट कर्नाटकाच्या वतीनं. महिपाल तयार. बाउन्सर होता ऑन साईडला, आडव्या पाडीने खेळलं जरूर, तितकासा फोर्स लावला नाही या स्ट्रोकला. बॉल पोचते फाईन लेगला, क्षेत्ररक्षक वेगानं पोचेल, अंतर लांबचं कापेल तोपर्यंत पूर्ण होतात या 2 धावा. बाउन्सचा अंदाज घेतला उशिरा, पण या मिळत आहेत 2 धावा. बिल्कुल रन चाहिए, रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है बल्लेबाजों को, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है। टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल था, एक अच्छा बाउंसर था तो बिल्कुल सर की तरफ आ रहा था, लेकिन धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई थी तो ऊंचे कद के पासवान को मौका मिला बैकफुट पर एक गेंद को ऑनसाइड पर फाइन लेग क्षेत्र में खेलने के लिए, और ऑन द टोज गेंद को खेल दिया था, थोड़ा उछल कर इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज पासवान ने। पासवान इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। महिपाल गेंदबाजी करते हुए अपनी बोरिंग मार पर तैयार, फील्डिंग की सजावट देखे इस वक्त थर्ड मैन पॉइंट कवर ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, और फिलहाल 1 रन लेने का अवसर। इसी सिंगल के साथ राज पासवान पहुंच चुके 5 पर। स्कोर धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और स्कोर पहुंच चुका है 7 रन बगैर किसी नुकसान के। तो 7,91,000 दर्शकों ने अभी तक 2 दिनों में मनीष जो सपोर्ट किया है वो काबिल तारीफ है। प्रेक्षकांच्या सपोर्टशिवाय कुठली स्पर्धा पूर्ण होत नाही आणि प्रेक्षकांसाठीच इतकं भव्य दिव्य नियोजन केलं आहे. आणि प्रेक्षक जाणते आहे आपण जर सुप्रीम चषक पाहण्यासाठी जातोय तर काहीतरी नक्की नवीन शिकायला मिळेल, पाहायला मिळेल. काल ते पाहायला मिळालं. 48 चेंडूमध्ये 50 धावा चेस डाऊन करायच्या होत्या आणि काय जबरदस्त के नियाजी वॉरियर्सचा आपण पाहिला. आणि म्हणूनच म्हणतात ना की शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबवणारी, प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी स्पर्धा म्हणजेच सुप्रीमो चषक. बॉलिंग मार्कवर बॉलर तयार महिपाल. पहिल्या बॉलवर 2, त्यानंतर 1 खर्च केली. कम्पॅरेटिव्ह केलं तर आपण हे षटक थोडंसं फायद्याचं राहिलेलं आहे. रोहित सिंग स्ट्राईकवर आपण पाहतोय. पिचिंग ओळखली, बॉलला फॉलो केलं. ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल होता, कट करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. पुन्हा जातो डॉट बॉल. प्रशांतजी, डॉट बॉल पर्सेंटेज या डावामध्ये खूप जास्त राहिलेला आहे FM हॉस्पेटसाठी. बिल्कुल इस गेंद को कट करने के लिए उतनी जगह नहीं थी, जहाँ तक करीब से कट करने का प्रयास, और ये अच्छी गेंद थी महिपाल द्वारा। अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, कॉम्पॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। फुलरेंचा बॉल होता, ड्राईव्ह केलंय बॉलला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हरला थोडा स्लीप झालाय. दरम्यान 1 मिळते, पण मात्र त्यांनी स्वतःला सावरलंय आणि बॉलला बॉलिंग एंडला थ्रो केलंय. हे सावरणं खूप महत्त्वाचं आहे. जर प्रतिस्पर्धी संघाला आवर घालायचं असेल तर तुम्हाला देखील मैदानाच्या आतमध्ये स्वतःला सावरावं लागेल. बिल्कुल सही कहा। इस वक्त अगर देखें तो बढ़िया फील्डिंग अब रवि देख रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर, और बल्लेबाज रोहित 2 पर खेल रहे हैं। स्कोर की बात करें तो 8 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, और बल्लेबाज राज जो 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया। थोड़ा सा वेटेड वॉच वाली क्रिकेट बीच मैदान पर खेल रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद अगर देखें तो नीचे रहती हुई, और इस वक्त अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट मैच आप देख रहे हैं, और इस विकेट पर जिन्होंने गति परिवर्तन किया है, जिन्होंने वेरिएशन किया है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं तो वो स्कोर जो है वो नहीं बन पा रहा है। रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑन साईडला स्लॉगेट करण्याचा प्रयत्न आणि बॉल मात्र कुठे पोहोचतोय तर पॉईंटला. दरम्यान लेट्स सी, 1 धाव तर कंप्लीट केलेली आहे आणि अशा पद्धतीने धावसंख्या एकने पुढे जाऊन पोहोचते, ती म्हणजेच 9 धावा. बिनबाद प्रशांतजी, धावांचा आलेख तर उंच जातोय पण वेग देखील तितका मिळायला हवा. पण आतापर्यंत चौकार आणि षटकार दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत नाही. ही गोष्ट जाणीवपूर्वक लक्षात घ्यावी लागेल फलंदाजांना. और पावर प्ले में बहुत सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं। हर्षित ठाणे टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, खास करके सुमित ढेकले, आपके जो सारे खिलाड़ी हैं वो प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आएंगे।
मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा सुमित ढेकले, ठाणे टीम के सारे खिलाड़ी। और आपने सही कहा कि जो पहले 2 ओवर का खेल रहा जिसमें कोई चौका नहीं है, कोई सिक्सर नहीं है और पावर प्ले चल रहा है, जहां बहुत सारे खिलाड़ी, जब पहले ओवर की बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर होते हैं, आपके पास बैटिंग पावर पे भी है, तो ये सारी चीजें मायने रखती है। शुरुआत गेंदबाजों की बहुत बढ़िया हुई है। एक्झॅक्टली सुरुवात जसा आपण उल्लेख केला प्रशांतजी, कारण प्रत्येक गोष्ट सुरुवातीवरच अवलंबून असते. बघा सुरुवात यशस्वी नाही झाली चालेल, पण यशस्वी होण्यासाठी सुरुवात होणं गरजेचं आहे आणि आतापर्यंत गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने एक चांगली सुरुवात मिळवून दिलेली आहे. उमेश 11 क्रिकेट पंडित हा एक नावाजलेला संघ आहे, पण जर FM हॉस्पेट संघाचा विचार केला, कर्नाटकमध्ये खेळतो आणि कर्नाटकमध्ये इतकीच विस्तृत अशी मैदानं असतात, त्याचमुळे या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठ्या मानलेल्या मैदानाला मात्र ते आपलंसं करून खेळण्याचा प्रयत्न करतायत, पण आतापर्यंत थोडासा सावधान पवित्रा फलंदाजांचा. फुलालींचा बॉल होता ऑफस्टमच्या बाहेरचा, सापळा रचला होता एक्स्ट्रा कव्हरला, सापळ्यामध्ये फलंदाज फसला आणि पहिला धक्का बसतोय टीम FM हॉस्पेट कर्नाटकाला. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना ही जिंक चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना ओ हा भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना जरा छेडू एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, बड़ी मछली जाल में फंसी है, फुल टॉस गेंद और खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है, लेकिन आप ये नहीं कर पाए पासवान साहब। बिल्कुल आपने एक बहुत एक खराब गेंद थी उसके ऊपर प्रहार करने की जरूरत है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात था और वहां बिल्कुल एक अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच लिया गया। ऐश्वर्य ने पहला झटका दिया, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया है। वेळेचं महत्त्व ओळखताना हा स्ट्रोक खेळला गेला, कारण राज पासवान जास्त काही थांबणारा फलंदाज नाही आहेत आणि लगेचच त्याने मूड बदलला, मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि या ठिकाणी तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर बघा ना, ऑफस्टनच्या बाहेरचा बॉल होता, लोवर फुल टॉस होता आणि अटेम्प्ट झालाय, एलिव्हेशन तितकंसं नव्हतं आणि इझी कॅच फॉर फिल्डर. बिल्कुल इस वक्त एक आसान कैच दिया गया और उमेश 11 के समर्थक है, ये जो मैच आप देख रहे हैं उमेश 11 क्रिकेट पंडित और ये नन्हे मुन्ने राही उमेश 11 मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दर्शक दीर्घा में देखे क्या बहुत ही बेहतरीन माहौल बना हुआ है। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुंबई खरं तर क्रिकेटपटूंसाठी देखील ओळखली जाते आणि कित्येक क्रिकेटपटू मुंबईत घडलेले आहेत सुद्धा आणि त्याच्यामुळे प्रेक्षक वर्ग मुंबईला सपोर्ट करण्यासाठी मोठ्या संख्येने येतोय जरूर, पण काल आपण पाहिलं तर पुण्यातले 2 संघ जेव्हा एकमेकांसमोर होते, रात्रीचे 1 वाजले होते, पण तरी देखील प्रेक्षकांचा अलोट असा जनसागर आपण पाहिला. यालाच म्हणतात दर्दी प्रेक्षक. सुप्रीमो चषकामध्ये तुम्हाला नेहमीच पाहायला मिळतील. प्रभु गेंदबाज के तौर पर ऐश्वर्य अपने बॉलिंग मान पर तैयार और रिवर्स पे खेलना चाहते थे, रत्नात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश पिकू द्वारा। पिकू भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन क्या एक बार फिर मनीष ये खेलने का तरीका सही है? पहली गेंद जिसके ऊपर रत्नात्मक बल्लेबाजी बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, बिंदी गेंद के साथ एक बार फिर प्रेशर ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य खरंच स्वतःला सिद्ध करतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि ते खूप महत्त्वाचं आहे. आपण कुठल्या संघात खेळतोय, कसं खेळतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला कसं तोंड देतोय, यावर सर्व तुमचं करिअर अवलंबून असतं आणि ऐश्वर्याने तर खूप चांगलं नाव कमवलंय. आता बघा ना, 8 बॉल त्याने डिलिव्हर केलेत आणि 8 बॉल्समध्ये 4 धावा खर्च करताना 1 विकेट मिळवले राज पासवानची. फॉलो केलंय, पिचिंगला ओळखलंय, ड्राईव्ह केलंय बॉलला, स्वीपर कव्हरला शतरक्षक अवेलेबल आहे. इझी सिंगल, 1 धाव मिळते, धावसंख्या पोहोचते आता दुहेरी आकड्यामध्ये 10 धावा 1 गडी बाद. मनीष कभी भी है ना पैसे को कोबे की तरफ जाना पड़ता है, तो बल्लेबाज को गेंद की तरफ जाके जितनी बल्लेबाजी करने का मौका मिले और वो एक बार फिर उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो रन बनेंगे, बिल्कुल रन बनेंगे, लेकिन आपको गेंद की तरफ जाके एक बार फिर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। यहाँ कच्चा स्ट्रोक था, गेंद को ड्राइव किया था अलॉन्ग द कारपेट और 1 रन मुकम्मल किया, ये बेहतर है। पिकू भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस वक्त। ऐश्वर्य जिनका स्पेल बहुत अच्छा चल रहा है, रोहित सिंह 2 पर के 3 गेंदों का सामना बिल्कुल किया गया है और बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं उनके आंखों के सामने कुछ दर्शक बैठे हुए हैं, ये बताते हुए अंपायर भी बिल्कुल यही बता रहे, चेयर पर्सन बिल्कुल ये जो हमारे वॉलेंटियर हैं उनकी तरफ इनका इशारा। स्कोर अगर देखें तो तीसरा ओवर प्रगति पर है, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रेट 4 का है। ऐश्वर्य अपने बॉलिंग मार पर तैयार और सामना करेंगे रोहित सिंह। अलग करने का प्रयास दोबारा अगर देखें तो गेंद हवा में फंस गए हैं। रोहित सिंह बहुत बढ़िया गेंद खास करके बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां संयम का बांध टूटा। ऐश्वर्य ने और एक झटका दिया। स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळ ना ही जिंक चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळ ना कधी कधी थांबणं गरजेचं असते, कारण जर आपण या षटकाचा आढावा घेतला तर या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर विकेट डाऊन झाले. राज पासवानला परतावं लागलं होतं आणि त्याचमुळे आता ऐश्वर्याची धार गोलंदाजीची पाहायला मिळते. आणि अशा वेळेला तुम्ही ऐश्वर्याला उलट दिशेने खेळाल तर ती थोडीशी चुकीची बाब ठरेल आणि ती ठरली. आणि हा दुसरा धक्का बसलोय टीम FM हॉस्पिट कर्नाटकाला. 2 गडी बाद 10 धावा. अब विपरीत स्थिति है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 32वां ओवर है. इस ओवर की 2 गेंदें शेष, स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तो प्रेशर पूरी तरह से आप देखिए तो वह बल्लेबाजों के ऊपर. ऐश्वर्या बहुत बढ़िया गेंदबाज है, अच्छा गति परिवर्तन कर रहे हैं और बल्लेबाज को पूरी तरह से फंसाते हैं. ये शॉट सिलेक्शन खास करके रोहित सिंह का इतना अच्छा नहीं था इस मैच में. खास करके इतना बड़ा मैदान है, अच्छा ग्राउंड है, गेंद एक बार फिर घुमाव भी ज्यादा है, उछाल ज्यादा है, तो शॉट सिलेक्शन बहुत मायने रखता है मनीष. बघा, कुठल्याही गोष्टीमध्ये जर परफेक्ट व्हायचं असेल तर असंख्य वेळा फेल होण्याची तयारी ठेवावी लागते. या ठिकाणी बघा ना, प्रेक्षक मोठ्या संख्येने या स्पर्धेला भेट देत आहेत आणि फ्री ऑफ कॉस्ट. आणि म्हणूनच बघा ना, मी काल घरी जात होतो, आपण दोघं जात होतो आणि रेल्वेमध्ये वेस्टर्न रेल्वेच्या डब्यामध्ये जवळपास 10 ते 12 मोबाईल्स आपण पाहिले ज्यावर सुप्रीमो चषक पाहिली जात होती. हे आहे सुप्रीमो चषकावरचं प्रेम. बिल्कुल अच्छा लाइव टेलीकास्ट 70-70 का. चौथा कैमरे का इस्तेमाल, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ऐश्वर्या तैयार. ये बेहतर है, ये बेहतर है. इस तरह से आपको बल्लेबाजी करने होंगे. जो आपके 3 ओवर में जो बल्लेबाजी आपने की है, पहले 2 ओवर की जो कहानी रही है जिसमें आपने गेंद की तरफ जाने का प्रयास नहीं किया, ये बेहतर है. मनीष थोड़ा गेंद की तरफ चले गए, जंटल पुश किया, पुश करो, खुश रहो वाला मामला बीच मैदान पर. फॉर्मॅट कसा आहे ओळखणं गरजेचं आहे. आता हा 8 षटकांचा फॉर्मॅट आहे आणि पहिल्या 3 षटकामध्ये जर 2 गडी बाद होत आहेत तर कधी कधी परिस्थिती ओळखून खेळणं गरजेचं आहे. क्रिकेट हा परिस्थितीजन्य खेळ असल्यामुळे मात्र तुम्हाला प्रत्येक बाबींवर व्यवस्थित लक्ष घालावं लागते. आणि या ठिकाणी आता ऐश्वर्याला ओळखून पारखून खेळण्याचा प्रयत्न आता या 2 फलंदाजांचा होतोय. धावसंख्या 2 गडी बाद 11. ऑन साइडला पूल केलाय क्षेत्ररक्षक मिड विकेटचा पाहतच राहील. आगरी भाषेत सांगायचं झालं तर झांबारी षटकार सिक्सर. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळ ना ही जिंक चढू दे हा होश एक्शन रिप्ले उडू देखिए, दे, तू आपने पहले जंटल पुश किया था तो मौका बिल्कुल इस पर गोलू को मिला. अब उसके बाद में देखिए ये गेंद क्रीज के गहराई का इस्तेमाल, छोटी गेंद थी, बैकफुट में चले गए और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए इस गेंद को भेज दिया था डीप मिड में केट बॉडी लाइन के बाहर. एक अच्छा स्ट्रोक था, पुल इन्होंने किया था. मजा, इस तरह का स्ट्रोक देखने के लिए दर्शक आते हैं. और एक खराब गेंद तो आती रहेगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये खराब गेंद थी, कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज का. अब जाकर स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. आता धावफलक सुरू झालाय खऱ्या अर्थाने आपण असं सांगू शकतो, कारण जो अडखळलेला धावफलक आहे त्याला गती देण्याचं काम या षटकाराने केलंय. सर्वात महत्त्वाचा कॉन्फिडन्स जो कुठेतरी कमी जाणवत होता पहिल्या 17 बॉलवर, 18व्या बॉलवर हा कॉन्फिडन्स पाहायला मिळाला. एक उत्तुंग षटकार आणि धावसंख्या आता वेग पकडताना पाहायला मिळते. बिल्कुल, जो शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था. ये तमाम दर्शक देखे, जितने दर्शक 70-70 और खास करके सुप्रीमो स्पोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं, उतने ही दर्शक इस एयर इंडिया के मैदान पर है. तो ये बहुत अच्छे संकेत है. 3 ओवर के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऐश्वर्या 2 ओवर 12 रन और 2 विकेट. और स्ट्राइक पर बल्लेबाज गोलू 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. पिकू का जो स्ट्रोक था बहुत बेहतरीन था. शॉट सिलेक्शन मायने रखता है. एक बार फिर आपका टेम्परामेंट, आपकी टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण रहती है. खास करके 8 ओवर का ये मैच है. 6 ओवर का जब आप खेल लगातार आप बड़े टूर्नामेंट खेलते आ रहे तो आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए 8 ओवर के लिए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. 3 ओवर के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शॉट सिलेक्शन बहुत खराब है. गेंद के नीचे विकेट कीपर और लिया कैच. गोलू बैक टू द पेविलियन और तीसरे विकेट का पतन. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळ ना ही जिंक चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळ ना. नक्कीच ॲक्शन रिप्ले पाहायला आवडेल, कारण आनंद फार काळ टिकला नाही FM हॉस्पिट या संघाचा. षटकारानंतर पुढच्याच बॉलवर विकेट डाऊन. ऑफस्टमच्या बाहेरची पिचिंग, ऑन साईडला खेचण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. बॅटची एज आणि इनफिल्डच्या आतमध्ये एक साधा सोप्पा झेल कंप्लीट झालेला आहे. आणि हा तिसरा धक्का बसतोय. धावसंख्या 17 FM हॉस्पिट.
उमेश इलेवन क्रिकेट पंडित के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत है, बहुत बढ़िया यहाँ गेंदबाजी हो रही है। महिपाल जिनका ये दूसरा ओवर है, ये गेंद देखिए बिल्कुल पांचवें स्टंप की तरफ थी, लेन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली। एक्शन रिप्ले देखे क्या हुआ था, बढ़िया गेंदबाजी। और ऑन साइड पर पुल स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्लेबाज। गोलू बैक टू द पेवेलियन, आज कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। देयर मस्ट बी कवर ऑफ पेशेंस इन द बुक ऑफ लाइफ बिकॉज इट गिव्स एवरी पेज टाइम। जिंदगी के किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पन्ने को वो बांध कर रखता है। ये 8 ओवर का मैच है मनीष, तो यहाँ धैर्य के साथ आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, संयम के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। और एक एंड पर पिकू ने एक अच्छा स्ट्रोक जड़ दिया था, वहां गोलू ने बहुत बड़ी गलती की। और ये तमाम दर्शक देखे एंजॉय कर रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा में दर्शक जो है बिल्कुल मनीष एंजॉय करते हुए। बघा चेतेश्वर पुजारासारखं खेळून चालणार नाही आणि विराट कोहलीसारखं खेळून देखील चालणार नाही. मधले फलंदाज म्हणजे आपल्याला अधूनमधून मोठे स्ट्रोक आणि त्यानंतर सिंगल डबल डॉट बॉल तर येतीलच, नो डाऊट अबाउट इट. पण मात्र धावसंख्येला वेग देण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न करावे लागणार आहेत फलंदाजी करणाऱ्या FM हॉस्पिटल या संघाला. धावसंख्या थांबले 3 गडी बाद 17. पुढचा बॉल हाताळण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर महिपाल. हो यावेळेस बघा स्लाइटली इन कटर ऑन दी टोज, टाचांवर बॅलन्स करून हलक्या त्याने बॉलला प्लेस केले. कव्हर पॉईंटला इनफिल्डच्या आतमध्ये बॉल अडेल. अर्जुन भोसले तुम्हाला फलंदाजी करताना पाहायला मिळाले, त्यांच्या वतीने एकदा होते पूर्ण आणि धावसंख्या जाते आता 18 या आकड्यावर, 18 रन्स. ये दर्शक एंजॉय कर रहे हैं, मुंबई के दर्शक हैं। मुंबई एक्सप्रेस गणेश तेटे को समर्थन करते हुए और उमेश 11 टीम के लिए बिल्कुल समर्थन। स्कोर 18 पर 3। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछलता बैकवर्ड चले गए, यहाँ खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया, लेकिन अब स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज खास करके अर्जुन भोसले ने मना किया। और अब तीसरे अंपायर की तरफ इशारा। तर स्क्रीनवर तुम्हाला आता पाहायला मिळणार आहे हे सर्व जुने जाणते चेहरे, गेल्या 30 वर्षांपासून ज्यांनी क्रिकेट गाजवलं, क्रिकेटला आपलंसं केलं, ते सर्व खेळाडू राजेंद्र 11चे या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेल्या सन्माननीय संजय पोतनीस सरांची ही टीम गेल्या 30 वर्षांपासून आपण या संघाला, या खेळाडूंना खेळताना पाहतो. बघा किती तरुण चेहरे तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. गेल्या 30 वर्षांपासून राजेंद्र 11 ही सन्माननीय संजय पोतनीस सरांची टीम खेळते आणि सर्वांच्या चेहऱ्यावर एक निखळ आनंद आहे की संजय मनीष दादा सॉरी, तर हे आपले सगळे आहेत राजेंद्र 11चे युवा क्रिकेटपटू. युवा क्रिकेटपटू म्हणायला पाहिजे, गेले 30-35 वर्ष एकत्र क्रिकेट खेळत आहेत. माननीय संजय पोतनीस सरांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्ष हे खेळलेले आहेत. आज ओंकार खानविलकर आला होता, पृथ्वी शॉ आणि संजय पोतनीस ओपनिंग करायचे. पृथ्वी शॉ काल खेळला, तो अर्धशतक त्यांनी केलं आणि हे सगळे एकत्र खेळलेले आहेत. 3 दशकाहून अधिक ही त्यांची मैत्री आहे, टेनिस क्रिकेटशी खास नातं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण. राजेंद्र 11 ची ही ती पिढी आणि आज संजय सरांच्या उपस्थितीत 10वं पर्व हे सुप्रीमो चषकचं. खूप खूप धन्यवाद सर, थँक्यू. ओव्हर यू मनीष दादा, थँक्यू. राजेंद्र 11 बघा एकत्र आल्यानंतर ते प्रेम पाहायला मिळते आणि हे सर्व संबंध जे आहेत ना ते या सुप्रीमो चषकाच्या व्यासपीठावर प्रशांत सर जोपासले जातात. राजेंद्र 11 सन्माननीय संजय पोतनीस सरांचा हा संघ तुम्ही पाहिला. निश्चित क्रिकेट हा धागा आहे, म्हणजे सुप्रीमो चषक हे एक मोठं व्यासपीठ आहे, परंतु क्रिकेटमुळे ही सर्व मंडळी, हे सर्व क्रिकेटपटू पुन्हा एकदा या मंचावरती आलेले आहेत. क्रिकेट काय करतं, क्रिकेट निश्चितच या ठिकाणी तुम्हाला जोडण्याचं काम करतं. आज अनेक प्रेक्षक आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत. हे प्रेक्षक आहेत, निश्चितच आपण पाहू शकता इथे खूप एन्जॉय करतायत. मुंबईकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्कोर की बात करें तो 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4था ओवर प्रगति पर 18 पर लॉस ऑफ 3 विकेट. महिपाल जिनके कदम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, स्ट्राइकर. अब देखिए इशारा बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या हुआ है. ओ कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात. शौर्य, हर्षित ठाणे, सुमित ढेकले और उनके बहुत सारे खिलाड़ी हैं. आपको 4थी बार अनाउंसमेंट हो रही है, आपको दरख्वास्त है आप प्लीज प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आइए. स्कोर की बात करें तो फिलहाल
20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 20 धावा, एक षटकार आला, काही काळाचा माहोल बनला, पण त्यानंतर लगेच विकेट. ओह क्या बात आहे, जबरदस्त पिचिंग. वाईट यॉर्करचा वापर, पिचिंगचा आढावा घेताना ऑफस्टमच्या बाहेर पोहोचले आणि 2 पायांच्या मधून गॅप शोधत बॉल यष्टीरक्षक हातात विसावलेला आहे, जाते डॉट. और फिलहाल बहुत बढ़िया गेंदबाजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 10 वेळा सुप्रीमो चषक राजेंद्र 11 या संघाने जिंकलेला आहे. एकदा रनअप राहिलेले आहे आणि तो संघ तुम्हाला पाहायला मिळाला. अच्छी गेंद ड्राइव किया, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को डीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया है। और स्कोर की बात करें तो वह चौथे ओवर का खेल 19। अब देखिए ये सारे दर्शक, मनीष क्या कहना, जिस तरह से दर्शक जो रिएक्ट हो रहे हैं आज माहौल बना रहे हैं। प्रेक्षकांचा उत्साह तर चरणसीमेला पोहोचलेला आहे. कारण बघा ना, या ठिकाणी आपण आलोय काहीतरी पाहण्यासाठी. या ठिकाणी आपण आलोय, एक बॉल बाकी असं सूचित करतोय. तर प्रेक्षकांवर आपण पुन्हा एकदा लक्ष वेधूया, कारण प्रेक्षकांनी या स्पर्धेला 10 वर्षांपासून उचलून धरलेला आहे. बघा आपण वेगवेगळ्या स्पर्धांत जातो, पण या ठिकाणी आल्यानंतर प्रेक्षकांसाठी बसण्याची पूरक अशी व्यवस्था, ज्या ठिकाणी प्रेक्षक आरामात बसून या सुप्रीमो चषकाचा आनंद घेतील, ही उपाययोजना खास करून केली जाते. बिल्कुल हर चीज प्रोफेशनल है। महिपाल अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार, राइट ऑफ ओवर द विकेट। इस गेंद को खूबसूरती के साथ आंसर पर खेलते हुए खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात, डिस्क लेग पर 1 रन लेने का मौका। पीकू और अर्जुन यहां से साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4 ओवर का जो खेल रहा है जिसमें 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका उमेश 11 क्रिकेट पंडित की बात करें तो मनीष बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक। नाणेफेक जिंकले कोणी, तर FM हॉस्पिट या संघाने नाणेफेक जिंकलेले आहे. फलंदाजीचा निर्णय घेतला त्यांनी आणि मात्र निर्णय जो गोलंदाजीचा आला होता ओढावून टीम क्रिकेट पंडितवर, त्यांनी तो अचूक ठरवलेला. 2च गोलंदाज वापरले आणि 2 गोलंदाज भारी पडले FM हॉस्पिटवर. बिल्कुल आपने सही कहा, वैसे कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। और ये दृश्य भी देखें, क्या जबरदस्त दृश्य, दूध या रोशनी में प्रतियोगिता और आज दर्शकों का उत्साह बहुत जबरदस्त, प्रसन्न माहौल देख रहा हूं मैं। प्रेक्षकांसाठी सूचना बघा, आयफोन जिंकण्याची संधी आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फॉलो करायचं आहे इंस्टाग्रामवर supremo.trophyला, सबस्क्राईब करायचं आहे यूट्यूबवर सुप्रीमो ट्रॉफीला. लकी ड्रॉ बॉक्स आहे बाहेर, त्या ठिकाणी तुमचं ओळखपत्र टाकायचं आहे आणि त्यानंतर लाईक फॉलो करायचं आहे, इंस्टाग्राम सबस्क्राईब करायचं आहे यूट्यूबवर, तरच मात्र तुम्हाला आयफोन फोन जिंकण्याची संधी आहे. आणि या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहे, कारण आपण टेनिस बॉल क्रिकेटच्या वर्ल्ड कपमध्ये आलेलो आहोत आणि सुप्रीमो चषकामध्ये प्रेक्षकांना जिंकण्याची सुवर्ण संधी. बिल्कुल सही, मौका सबके लिए है और इस वक्त बहुत बड़ा अवसर दर्शकों के लिए। अगर आप कैच पकड़ते तो बिल्कुल आपके लिए एक सरप्राइज इनाम, उसके साथ एक लकी ड्रॉप बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। 4 ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, अब जाकर गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। अभी भी दर्शक देखिए, ये सारे दर्शक सुप्रीमो चषक 2023 जो 10वां सीजन है एंजॉय करने के लिए आए हैं। एन्जॉयमेंट सर्वच करतायत. थोड्याच दिवसानंतर पावसाळा येईल, पण त्या अगोदर मात्र क्रिकेटचा हा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी प्रेक्षक जमलेत. ऑन साईडला पुन्हा एकदा पुल केलंय, यावेळेस तितकासा प्रॉमिसिंग फटका नाहीये. बॉल अडवला जातोय, कॅरी केला जातोय स्क्वेअर लेगला. पुन्हा एकदा फलंदाज होतोय बाद, बसतोय हा धक्का क्रमांक 4 FM हॉस्पिट कर्नाटका. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा, ओ ऐसा मेळना ही जिंग चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी खेळना. अच्छे ड्रिफ्ट देखे, हा भगवा सुशांत गेंदबाजी करने के लिए इनफॉर्म गेंदबाज है, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करे। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बैकफुट जाके गेंद को डिस्क के लेग बॉडी लाइन के तरफ खेलना चाहते थे, बाहर खेलना चाहते थे, हमला करने की कोशिश और शिकार बन के अर्जुन भोसले बैक टू द पेपर चले गए हैं। और मनीष समस्या यह है, खास करके आप वो साझेदारी नहीं बना पा रहे, विकेट्स आप देख रहे हो तो रेगुलर इंटरवल में आ रहे हैं, तो इसका फायदा मिल रहा है गेंदबाजों को। अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए अभी गेंदबाजों ने समा बांधा है। आता फलंदाजीला क्रोसिन देणारा फलंदाज शोधावा लागेल, कारण आतापर्यंत कुठलाच फलंदाज चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळालं नाहीये. बघा राज पासवान 6 वर बाद झाले, रोहित बाद झाले, एकंदरीत 2 वर. आता गोलू देखील 1 वर बाद झाले, अर्जुन बाद झाले जे कॅप्टन आहे 3 वर. पिकू पॉल एका बाजूने किल्ला लढवत आहेत, 8 धावांवर खेळत आहेत. आता पिकूला साथ देणारा फलंदाज कोण असेल त्याचा शोध घ्यावा लागेल FM हॉस्पिटलला.
जॉन्टी सरकार, इनकी सरकार चलनी चाहिए तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि पिकू पॉल को मैं जानता हूँ, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा सा रुक कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों में 8, जिशन तैयार, लेफ्ट एम राउंड विकेट। ओ फुल टॉस गेंद थी मनीष, कितनी बार आप फुल टॉस गेंदों को मिस करेंगे। एक बार आपका विकेट चला गया, 5 फुल टॉस गेंद पर आउट हुए, ये तो मौका था, ये बहुत बड़ा अवसर था, इसके ऊपर आप प्रहार कर सकते थे। साजूक तुपातला लाडू होता, स्वीकारता आला नाही. बघा जॉन्टी सरकार 8 सामने खेळले आहेत, एकंदरीत 49 चेंडूंमध्ये त्याने 56 धावा बनवलेल्या आहेत, म्हणजे 100च्याहून जास्त स्ट्राईक रेटने ते खेळलेत आणि तोच खेळ आज करण्याची नितांत गरज होऊन बसली आहे आपल्या संघासाठी. 4 चेंडूमध्ये 8 तर पिकूने बनवले, ज्यामध्ये एका षटकाराचा समावेश आहे आणि त्याचमुळे या मधल्या फळीतील फलंदाजांवर सर्वात जास्त विश्वास ठेवला जावा लागेल, तसा खेळ व्हावा लागेल. बघा या ठिकाणी खेळण्याचा पवित्रा, थोडीशी जास्त घाई होते, स्ट्रोक सिलेक्ट करताना थोडीशी निवड चुकते, आता उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न देखील फसलेला आहे आणि हा जातोय डॉट बॉल. जिशान की गेंदबाजी बहुत बढ़िया, पोजीशन में जल्दी आ रहे हैं, गेंद डिलीवर होने से पहले आ रहे हैं, तो टेलीग्राम मिल रहा है, टेलीग्राम गेंदबाज को मिल रहा है कहाँ गेंदबाजी करनी है, क्योंकि बॉल डिलीवर होने से पहले आपने पोजीशन बनाई थी, कुछ अलग करना चाहते थे, फैंसी स्ट्रोक। आज बहुत सारे खिलाड़ी फैंसी स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आज कामयाबी नहीं मिल रही है। चांगला बॉल, ब्लॉक होल डिलिव्हरी, सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न शेवटच्या क्षणाला झाला. बॅक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज स्वतः बॉलपर्यंत पोहोचतोय, तोपर्यंत एक वेगवान सिंगल कंप्लीट केलेले आहे. एकतावीची होते वाढ, धावसंख्या 22 झालेली आहे. बघा स्टायलिश फटक्यावर आपण येऊया, कारण आताच्या घडीमध्ये जेव्हा सोशल मीडिया स्ट्रॉंग आहे अशा वेळेस स्टायलिश फटके तर यायला हवेतच, पण मात्र तुमच्या वतीने धावा येणारे स्ट्रोक आलं तर उत्तम. मैं तो समझ सकता हूँ कि अगर इतने अच्छा ग्राउंड है, गेंद के में घुमाव जरूर मिल रहा है, तो एक तो आप तो गेंद को आखिर तक देखना है, इंतजार करना है, या गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करनी है, तो इरादा और तरीका बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पिकू पॉल जो 8 पर गेंद रहे, उनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। जिशन का अच्छा ओवर, 4 गेंदों में केवल 1 रन दिया, 1 विकेट चटकाया है। इस वक्त फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट है, कवर है, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शफल भी हुए, स्क्वायरली की तरफ एक बार फिर टारगेट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच वो संपर्क नहीं हो रहा है, वो बिंदी गेंदें है ना, वो कांटे की तरह चुभेगी आज बल्लेबाजों के लिए। मनीष क्या कहना है? 14 डॉट बॉल्स, 13 सिंगल्स, 1 6 असा रेकॉर्ड आम्हाला धावनोंदकांच्या वतीनं मिळतोय. सुनील तई असतील आणि संजय दादा असतील, आणि या ठिकाणी धावसंख्या थांबले खूप वेळापासून 22 वर, 22 रन्स. चांगला खेळ आतापर्यंत गोलंदाजांनी दाखवलेला आहे. 29 बॉल्सचा खेळ आतापर्यंत झाला आहे आणि 29 बॉल्समध्ये बनवल्या गेल्यात फक्त 22 धावा, 22 रन्स. बॉलर तयार. यावेळेस बघा फ्लिक केलंय बॉलला, मैदानाच्या समतल हा फटका खेळलाय, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक अवेलेबल, पुन्हा एकदा स्लिप झाले, पण वेळी स्वतःवर नियंत्रण ठेवलं आणि बॅटिंग एंडला थ्रो केला. अशा पद्धतीनं 5 षटकांचा खेळ सुद्धा संपलेला आहे. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर FM हॉस्पेट या संघाची धावसंख्या झाली 4 गडी बाद 23 धावा, 23 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 5 ओव्हर्स. FM हॉस्पेट. द फैंटास्टिक बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स। जिशान खान का जो ओवर देखे तो वह 1 ओवर और बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए आज अच्छा प्रदर्शन किया, ज़्यादा रन नहीं दिया, ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 5 ओवर के बाद 23 4 विकेट के नुकसान पर कर्नाटक का इस वक्त अगर देखें तो स्ट्रगल कर रहा है। बैटिंग पावर का इशारा हुआ, आप देख सकते हैं इस वक्त ऑफिशियल जो मैदान के अंदर है वो इशारा कर रहे हैं। ये देखिए राज 6 रन, रोहित सिंह की बात करें तो आज ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। उसके साथ ऐश्वर्या सूर्या 2 ओवर 2 विकेट, 12 रन, महिपाल 2 ओवर 9 रन 1 विकेट, तो बढ़िया गेंदबाजी रही है। अब 23 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल बिल्कुल यहाँ समाप्त हुआ और गेंदबाजी में बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर तैयार हो रहे हैं। प्रेशर बना हुआ है। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन मनीष वो टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में देखा जाता है। इस वक्त कर्नाटक के ऊपर दबाव है, उस दबाव में थोड़ा बेहतर करने की जरूरत। पण दबाव हा शब्द तुमच्या डिक्शनरीमध्ये नसावा, तरच तुमच्या वतीने तो चांगला खेळ होऊ शकेल. पण आता जर दबाव ओढून जर तुम्ही खेळलात तर मात्र दडपण तुमच्यासोबत तुमच्या संघावर ओढावू शकेल. षटकाची सुरुवात होते 6व्या. हवा में उछाला गेंद को, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है और गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच, आउट। तालियां बज रही है, समर्थन मिल रहा है और क्या जबरदस्त गेंदबाज सुनील लैन ने लिया है एक बार पूर्व इंपॉर्टेंट विकेट और अच्छा कैच, बहुत बेहतरीन कैच लिया गया। मनीष बेहतरीन कैच था, बिल्कुल बल्लेबाज निराशमन के साथ डगआउट की तरफ जाएंगे। दबाव वाढते. पिक बॉल या खेळाडूचा विचार केला होता. खरं तर जसं चित्रपटामध्ये रजनीकांत
या अभिनेत्याला घेतला तर चित्रपट तो सुपर हिट होत असतो. या ठिकाणी पिको बॉल देखील तसाच फलंदाज होता, ज्याच्या संघामध्ये असणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि धावफलकाला वेग देण्यासाठी तो समर्थ होता. पण दबाव, ज्या शब्दावर आपण चर्चा करत होतो, दबावामध्ये खेळ राहिला. मोठा स्ट्रोक निवडला जरूर, पण मात्र मैदान क्लिअर करू शकला नाहीये झेलचितच्या स्वरूपात बाद. बिल्कुल दबाव में कुछ लोग बिखरते कुछ लोग निखरते, ये निखरने का वक्त था, हमला करने की कोशिश की और उसके बाद में गेंद बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी. देखिए कहाँ तारामंडल में गेंद थी बहुत ऊपर और उसके बाद में अच्छा जज किया कैच है, क्योंकि पीछे भाग कर आना है और गेंद के ऊपर निगाहें रखनी है और वो कैच लेना था. अच्छा कैच, बहुत बेहतरीन कैच था. बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त खिलाड़ी द्वारा. चांगली ऑन ड्राईव्ह होती, पण मात्र जसं मी उल्लेख केलतो की या ठिकाणी एलिव्हेशन आणि फोर्स यांची जुळवणूक प्रॉपर झाली पाहिजे आणि ती झाली नाहीये. चांगला फलंदाज बाद झाला. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येणार आहेत 7व्या क्रमांकावर. थोडीशी उचलबांगडी झालेली आहे टीम FM हॉस्पिटल या संघाची. गोलंदाजाने पूर्णपणे वर्चस्व प्रस्थापित केलंय या डावावर आतापर्यंत. बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है. सुनील अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, बल्लेबाज सकलेन मैदान के अंदर आए हैं. जॉन्टी सरकार एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ओ क्या गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था और टर्न और बाउंड जो है ना, ये विकेट की खासियत रही है. तो उसको संभल कर खेलने के लिए एक बार फिर बल्लेबाज को भी तैयार होना चाहिए. अनप्लेबल गेंद थी, शानदार गेंदबाजी. आम बॉल होता, खूप चांगला वेग आणि त्यानंतर बाउन्सवर देखील तितकंच चांगलं नियंत्रण. यष्टीरक्षकाची भूमिका चांगलीच अदा करतोय. साकलेचं स्वागत डॉट बॉलने. यावेळेस एक ब्लाइंड स्ट्रोक आपण म्हणू शकतो. स्ट्रोक अगोदर ऑफर झाला, बॉल थोडासा उशिरा नेला, थोडासा खाली राहिला होता. या गोताचा बॉलला मिळाला होता बाउन्स आणि त्यानंतर बघा खूप चांगलं नियंत्रण खांद्यावरचं गोलंदाज सुनीलचं आपण पाहतोय. और पहली गेंद अगर देखें तो मनीष ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई. अभी ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद अंदर की तरफ आई, तो बहुत अच्छा वेरिएशन हो रहा है. सुनील का जो वेरिएशन बहुत अच्छा. जब विकेट मिलता है ना तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान की तरफ जाता है. कमाल की गेंदबाजी हो रही है. 5 गडी बाद 24 धावा. धावफलकावर देखील लक्ष द्यावं लागेल FM ला, कारण जर धावफलक पुढे गेलाच नाही तर दुसऱ्या डावामध्ये ती ऊर्जा गोलंदाजांना मिळेल कशी. त्याचमुळे त्या धावफलकावर देखील लक्ष द्यावं लागेल FM हॉस्पिटल या संघाला. हो, यावेळेस क्लासिकल इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, पण त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन आहे का पाहूया. प्रोटेक्शन आहे आणि कॅच कॅरी होतोय डीप मध्ये. फलंदाज होतोय बाद. धक्का बसतोय 6वा FM हॉस्पिटल. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना ही जिंग चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना ओ हा एक्शन रील भगवा देंगे जरासा दर्शक दीर्घा में. दर्शक इसीलिए खुश है क्योंकि विकेट गिर रहे हैं और कर्नाटक का इस वक्त संघर्ष करते हुए, पारी लड़खड़ाते हुए. टिप्पा बिल्कुल देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई. गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बहुत बढ़िया तरीके से जरूर खेल दिया था, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए. बाउंड्री बहुत लंबी है और जब जब लगता है कि अब कुछ ना कुछ होगा, प्रेशर रिलीज होगा, तब जाकर एक बार फिर विकेट गिर रहा है. हमला करने की कोशिश हो रही है, तब जाकर शिकार बन के बल्लेबाज बैक टू द पेपर जा रहे हैं. अभी पूरी तरह से पलड़ा जो है ना उमेश येलवन का भारी है. 6 गडी बाद 24. खूप कमी वेगानं धावफलक पुढे जातोय. अर्शित 11 ठाणे टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, ये आपके लिए आखिरी कॉल है. आप प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आइए. सुमित डेकले और सारे खिलाड़ी, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है. प्रशांतजी, स्वप्नात शतक ठोकून कोणाला क्रिकेटपटू बनता येत नाही. क्रिकेटपटू बनण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये तसा खेळ तुमच्याकडे व्हायला हवा आणि फलंदाजाने आतापर्यंत निराशा केली आहे पूर्ण कर्नाटक वायसायांची, पूर्ण भारतवासियांची, त्यांच्या फॅन्सची. बॉलर तयार. यावेळेस बघा ग्लान्स केलंय बॉलला, पण बॉल फक्त इनफिल्डच्या आतमध्येच थांबतोय. तितकासा वेग नव्हता. बॉडी पोझिशन चांगली होती, हँड आय कोऑर्डिनेशन चांगलं होतं. त्या दरम्यान मिळते ही एक धाव आणि धावसंख्या पोहोचते आता 25 वर. मनीष ग्लांस करना तो चाहते थे, लेकिन फिलहाल गेंद बल्ले को लगी और उसके बाद में पैर को लग गया और वहां से स्क्वायरली की तरफ चली गई है. रन तो आपको बनाने पड़ेंगे. जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होगा तो बाद में गेंदबाजों को कुशन नहीं मिलेगा. तो गेंदबाजों के लिए वो कुशन चाहिए, कम से कम 50 के ऊपर का आंकड़ा. ये 6वां ओवर 25 6 विकेट के नुकसान पर. सुनील पैरों की तरफ गेंद बिल्कुल इस वक्त फाइन ग्लास किया गया, लेकिन यहां से आपका अच्छा टाइमिंग है, सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है. जब आप बल्लेबाज के तौर पर रन बनाना चाहते हो, टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी. सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे. सुनील बेहतरीन गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी. 1 ओव्हर 2 रन और 2 विकेट. मॅग्निफिसंट बॉलिंग. प्रेक्षकांना एकदा विनंती करेन, सुनीलची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एक जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी.
गेल्या 3 दिवसांपासून प्रशांतजी आपण पाहतोय गोलंदाजींचा वरचष्मा राहिलेला आहे. गोलंदाज भाव खाऊन जात आहेत. एव्हाना आपण पूर्ण वर्षभर पाहतो फलंदाजींचा दबदबा असतो. पण या स्पर्धेमध्ये तुमच्याकडे टॅलेंट आहे तर नक्कीच तुम्हाला प्रतिसाद जो मिळेल आणि तो प्रतिसाद मिळतोय गोलंदाजांना चांगल्या कामगिरीमुळे. देखिए टी फॉर ट्रॉफी होता है, टी फॉर एक बार फिर टैलेंट होता है, टी फॉर एक बार फिर टेक्निक है, टी फॉर टाइमिंग है, टी फॉर टेम्परामेंट है. ये इस प्रतियोगिता की बात करें तो 10 साल से कोई अर्धशतक नहीं आया था, पहली बार अर्धशतक आया. तो इस विकेट पर खेलना इतना आसान नहीं है, बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा है. 6 षटकं संपलेली आहेत. बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये देखील जास्त धावा मिळाल्या नाहीत. यावेळेस बघा पुन्हा एकदा बॅट अँड पॅड मधला बॉल होता. फ्लिक केले बॉलला स्क्वेअर लेग झोन मध्ये क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे. डीप मध्ये फक्त मिळते एक धाव. प्रशांतजी बघा वारंवार जर सिंगल काढली तर प्रेक्षक सुद्धा कदाचित तुमची टिंगल करतील. त्याचमुळे डबल 4 6 यावर भर द्यावा लागेल. बिल्कुल सही, इस वक्त वो समय की मांग है. स्कोर 27 है, 6 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर. डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट. हार मत मानो, शुरुआत हमेशा बहुत कठिन होती है, लेकिन यहां से और अच्छी गेंद कवर के ऊपर से, इस टकोर के ऊपर से इनसाइड आउट खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा है. बिंदी गेंदें आ रही है, सबसे बड़ी परेशानी इस पर कर्नाटक टीम के लिए. स्कोर 27 पर रुका हुआ है और ये 7वां ओवर प्रगति पर. काल आपण शेवटचा सामना पाहिला ज्यामध्ये नियाझी डिंगडॉंग वॉरियर्स 49 होत्या आणि एन बी अवधला फक्त 44 धावा बनवता आल्या. निच्चांक या स्पर्धेचा एन बी अवध या संघाच्या नावावर 44 धावा. आतापर्यंत FM ऑस्पेट देखील त्या नको असलेल्या विक्रमाच्या दिशेनं आगेकूच करतोय. दरम्यान ऑनसाईडला बॉलला टर्न केलं, क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे. डीपमध्ये एक धाव पूर्ण होले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील चालवला जातो जे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या आता पोहोचते ती म्हणजेच 28 या आकड्यावर. 28 रन्स ऑन बोर्ड. 1 शॉट आहे म्हणजेच आता फक्त 27 धावा असणार आहेत. उमेश 11 टीम का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है तो दर्शक दीर्घा में दर्शक बहुत खुश है. इस वक्त कर्नाटक का स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, पारी लड़खड़ाते भी. 27 पर 6 और फिलहाल ये 7वां ओवर प्रगति पर है. कुछ देर के लिए खेल बिल्कुल रुका हुआ. फिलहाल कुछ देर के लिए इंतजार तो आपको करना पड़ेगा. बहुत महत्वपूर्ण ये मैच और दोनों बल्लेबाज में चर्चा कर रहे हैं. दूसरी तरफ से अगर देखें तो मनीष जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं उमेश 11 के, वो भी खिचड़ी पका रहे हैं. हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष है. यहाँ से ये जो ओवर है, खास करके 7वां ओवर है, इस ओवर की 3 गेंदें और उसके बाद में 12 गेंदें. 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है. कम से कम 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैच में मजा आएगा. दोनों टीमों में खिचडी पक रही है, खाने में कैसे मजा आएगा ते देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. पण एकाच्या बाजूला पाहिलं तर या ठिकाणी आपण रेफर केले. आपण पाहतोय आमचे मॅच रेफरीज सुरेश शास्त्री, MR सिंग और दोनों बहुत बेहतरीन काम करते हुए. आणि मनीष आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ज्या पद्धतीनं आपण बघितलं तर या स्पर्धेचं स्वरूप बदलतंय, त्याचा व्याप बदलतोय, प्रोफेशनल स्पर्धा आहे. तर हा एक नवीन प्रयोग या ठिकाणी करण्यात आला. इंटरनॅशनलचे अंपायर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात, रेफरी या ठिकाणी पाहायला मिळतात. आणि ती महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बदल होत आहेत, आमूलाग्र बदल टेनिस क्रिकेटमध्ये व्हायला लागलेले आहे. सन्माननीय संजय पोतनी सरांची दूरदृष्टी जी खूप महत्त्वाची आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटला एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचवण्यासाठी त्यांचे जे प्रयत्न आहेत ते खरंच कौतुकास्पद आहेत. आणि म्हणूनच वर्षी काहीतरी वेगळं देण्याचा ते चंग बांधतात आणि ती गोष्ट सत्यात उतरवण्याचं काम सुप्रीम फाउंडेशन करते. बिल्कुल अभी भी 9 गेंदों का खेल आना बाकी, क्योंकि 28 विकेट के नुकसान पर. तो 9 गेंदों में यहाँ से कम आपको वो 3 या 4 बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे. जिशान और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त टूर्नामेंट के आयोजन करता संजय जी पोतनी साहब. जिशान अपने बॉलिंग मार्फत तैयार हो रहे हैं और बल्लेबाज की बात करें तो सकलेन 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इनसाइड आउट अच्छा स्ट्रोक लेकर खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है. ओ कैच छूटा है, 2 रन लेने का मौका. यह अच्छा स्ट्रोक था, एफर्ट भी बहुत ही बेहतरीन, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस तरह से आपको रन बनाने पड़ेंगे. स्ट्रोक चांगला होता आणि क्षेत्ररक्षकाचं डेडिकेशन देखील तितकंच कौतुकास्पद राहिलं. पूर्णपणे झोकून दिलं हा कॅच कॅरी करण्यासाठी, कारण विकेट खूप महत्त्वाचा फॅक्टर राहिलेला आहे क्रिकेटच्या कुठल्याही सामन्यामध्ये.
खूप हवेत आहे बॉल. बघा आपण रिप्लेमध्ये पाहतोय आणि त्यानंतर तो प्रयत्न अगदी बॉल ड्रीप होताना पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर सूर घेऊन झेल घेण्याचा प्रयत्न फसलेला आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय स्क्रीनवर 30 धावा, 30 रन्स. बॉलर तयार. दिशांचा हा बॉल पुन्हा एकदा इनसाइड आउट होऊन खेळलाय. स्वीपर कव्हरला प्रोटेक्शन नव्हतं. डीप मध्ये उलट दिशेने झेल घेण्याचा प्रयत्न. 2 क्षेत्ररक्षकांचा ताळमेळ चुकला आणि त्याचमुळे कॅच ड्रॉप झाला. चांगला प्रयत्न पण सरते शेवटी कॅच ड्रॉप. बिल्कुल देखिए तालमेल नहीं था क्योंकि किसी एक खिलाड़ी को कहना था कि ये मेरा कैच है. तालमेल का होना बहुत जरूरी. जिशान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इनसाइड आउट एक बार फिर कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे. बहुत ऊपर चली गई गेंद. तारामंडल में गेंद है. गेंद के नीचे जो खिलाड़ी आ रहे देखिए ना तेरी ना मेरी, ये बीच में गेंद गिरी है. जीवनदान मिला. ये इसका फायदा कर्नाटका उठाने की कोशिश करेंगे. फिलहाल अपने बोरिंग मार्ग पर जिशान तैयार है. शुक्लिन 2 पर खेल रहे. अहमद की बात की तो 6 पर बल्लेबाजी करते. स्कोर 32, 6 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी कर गेंदबाज तैयार. दोबारा उसी अंदाज में गेंद को खेल दिया. वाइड स्लॉग पर खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है. गेंद तेजी के साथ ट्रबल. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए पलट गए. विकेट के बीच अच्छी दौड़. ये बेहतर है. चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा. या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. और मनीष स्कोरबोर्ड को चलाते रहेंगे तो फायदा होगा. 7 ओवर 34, 6 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटका. 42 चेंडू 34 असं आपण थोडंसं खुलून बोलूया. म्हणजे फलंदाजानं खेळ की सिच्युएशन कशी आहे. 42 चेंडूमध्ये 34 धावा पाहायला मिळत आहेत आणि आता शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत या पहिल्या डावातले. आणि FM हॉस्पेट एक स्वप्न बाळगून या स्पर्धेत समावेश घेताना पाहायला मिळाला. पण त्यानंतर पाहिलं तर फलंदाजी ज्यांची ती उजवी बाजू होती, पण आताच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना त्यांचा एक्सपिरियन्स थोडा कमी पडला आणि पूर्णपणे गुडघे टेकलेत फलंदाजांनी. देखिए कागज पर शेर होने से बात नहीं होती. या एक बार फिर आपने बहुत अच्छा प्लान भी बनाया था. और ये दर्शक देखे आज इनका प्लान बहुत अच्छा लग रहा है. और पूरी तरह से प्रसन्न माहौल यहाँ बना हुआ है. ये दर्शक दीर्घा में दर्शक आप देख रहे हैं. तमाम दर्शकों का सुपर में चषक के लिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन सपोर्ट. ये दर्शक देखे इलेक्ट्रीफाइंग माहौल बना हुआ है. एंजॉय कर रहे हैं दर्शक. 34 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर है और निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार हो रहे. सुनील नैन और सामना करेंगे बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर. शक्लेन अख्तर, सोनम चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई है. संजय माथुर के साथ इस टूर्नामेंट के दास्तान निकलने के लिए तैयार. कॉम बॉक्स में अब हमारे साथ मनीष. और टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आए. एक बार फिर देखिए गेंद को रीड नहीं कर पा रहे बल्लेबाज. ऑन साइड पर खेलना तो चाहते थे लेकिन बेट हुए. गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. रन बनाने का कोई अवसर नहीं है. शानदार गेंदबाजी, अच्छा एंगल. टप्पा खाने के बाद मनीष कितना घुमाव मिल रहा है. इन कटर बॉल होता आणि टप्पा घेतल्यानंतर पाणबुडीप्रमाणे हा बॉल खालच्याच उंचीने यष्टिरक्षकाच्या दिशेने झेपावला. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते सुनील कपच्या वतीनं. हवेत आहे बॉल. बघा मिस टाइम. बॅटची एज आणि बॉल कॅरी होतो यष्टिरक्षकाच्या वतीनं. अडचणीमध्ये होते वाढ. बसतोय धक्का क्रमांक 7 टीम FM हॉस्पेट. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना ही जिंग चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना ओ हा भगवा जरासा तू जोश भरासा एक्शन ओ रीप्ले ऐसा देखिए. बल्लेबाज बिल्कुल अब देख रहे थोड़ा पीछे चले गए थे. उसके बाद में थोड़ा आगे भी आए लेकिन टिप ऑफ टाइम के बाहर है. और गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे. लेन बहुत अच्छी है सुनील द्वारा. और बल्लेबाज दोबारा गलती करते हुए. मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है. आपको सीधे बल्ले से खेलना था. मनीष आपने आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की और वही कहानी पूरे खास करके मैच की कहानी वही है. हमला करने की कोशिश, शिकार बन के बल्लेबाज डगआउट की तरफ जा रहे हैं आराम फरमाने के लिए. बघा क्रिकेटमध्ये जबरदस्तीला महत्व नाही आहे, जबाबदारीला महत्व आहे आणि या ठिकाणी थोडी जबरदस्तीच झाली फलंदाजाच्या वतीने. मोठ्या स्ट्रोकची निवड जर आपण स्कोरशीटवर पाहिलं तर जास्तीत जास्त डॉट बॉल आहेत. मला असं वाटतं 50% डॉट बॉल्स तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचमुळे संघ थोडासा संकटात सापडलेला आहे. बॅकफुटला पाहायला मिळतोय. 7 गडी बाद 34 धावा. और एक बहुत ही बेहतरीन ओवर सुनील नैन का शानदार गेंदबाजी कर रहे. स्कोर 34, 7 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी गेंद को आंसर पर खेलना तो चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई. लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाते भी 1 रन जरूर मिलेगा. रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है. संघर्ष मैदान पर कर्नाटका के बल्लेबाजों के लिए. 8वां ओवर 35, 7 विकेट के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी. वेळ काढून घेण्याचा प्रयत्न करून चालणार नाही. आता वेळ द्यावा लागेल फलंदाजीला कारण निर्णायक आता फक्त 3 बॉल शिल्लक आहेत या पहिल्या डावातले आणि धावसंख्या
पाहायला मिळते फक्त 35. फुललेनचा बॉल होता, चांगल्या पद्धतीने स्कूप केलाय बॉलला, फाईन लेग रिकामी होतं पण क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय डीप मध्ये, तोपर्यंत मिळते आहेत या 2 धावा आरामात पळून पूर्ण केलेल्या आहेत आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आता 37 वर 37. कोई आज़ादी नहीं है बल्लेबाजों के लिए, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज लेकिन बात नहीं बन रही है। निर्णायक ओवर की 2 गेंदें शेष और सोनम चौहान हमें बिल्कुल बताएगी कि कितने चौके आए हैं, कितने छक्के आए हैं। कोई चौका कोई छक्का नहीं है, एक बिल्कुल एक सिक्सर आया है, एक सिक्सर, बाकी अगर देखें तो कोई चौका नहीं है। और यही चौंकाने वाली बात है इस मंच पर, जहां वो अभी तो बहुत अच्छा स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच आउट। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और बीच मैदान पर मनीष एक ही गाना बज रहा है, तू चल मैं आया। ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळ ना ही जिंग चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळ ना ओ हा भगवा ऍक्शन रिप्ले जरासा पाहायला आवडेल कारण स्ट्रोक तर लास्ट जवाब राहिला होता आणि मुक्याच्या क्षणाला ऑफस्टमच्या बाहेरच्या बॉलला लपेटण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला फुल स्ट्रोक चांगला होता आणि अगदी सीमारेषेच्या जवळ हा कॅच कंप्लीट झाला आणि योग्य त्या ठिकाणी योग्य तो क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतोय, म्हणून या 6 धावांचं स्वप्न हे धुळीस मिसळलेलं आहे FM ऑस्पेटचं. रवि ने बहुत अच्छा कैच लपका मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। अब जाकर स्कोर की बात करते हैं 37/8 और प्रेशर पूरी तरह से कर्नाटक के ऊपर है। उमेश 11 के समर्थक बहुत खुश है क्योंकि पहले बॉल से जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी हुई बहुत बढ़िया रही है। सराहना करनी होगी गेंदबाजों की, लेकिन बल्लेबाजों ने मेरे हिसाब से हाराकिरी की है। देखिए बिलीव नहीं कर रहे, इतना अच्छा स्ट्रोक था फिर भी गेंद हाथ में चली गई। 4 गोलंदाज फक्त वापरले, फक्त 4. ऐश्वर्या सुर्वे ज्याने 2 षटकं हाताळली, खर्च केलेत फक्त 12 धावा आणि 2 विकेट्स त्यांना मिळाले. महिपालने 2 षटकं हाताळली, 9 धावा खर्च करताना 1 विकेट मिळवली. जिशानने 2 षटकं हाताळली, 10 धावा खर्च करताना 1 विकेट मिळवले आणि सुनील हा देखील चांगलाच पर्याय वापरलेला आहे. म्हणजे 4ही गोलंदाजांनी चोख गोलंदाजी, शेवटचा बॉल ऑन साईडला बॉडीला रोल केलं, बॅटचा फेस मिड विकेटच्या दिशेने घेऊन गेले, बॉल तर पोहोचतोय बॅकवर्ड लेगला. एक धाव पूर्ण होते, दुसरीचा प्रयत्न, 2 फलंदाज एकाच एंडला, म्हणजेच एकाला परतावा लागेल. मिळते फक्त 1 धाव आणि फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात होतोय बाद. धावसंख्या पोहोचते 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38 धावा. जिंकण्यासाठी 48 चेंडूंमध्ये 39 धावांची गरज असणार आहे टीम क्रिकेट पंडित उमेश 11ला. लेग बायची 1 धाव आपण ती ऍड करणार आहोत आणि आता टार्गेट 39चं 48 बॉल्स. कभी कभार छोटे टोटल बड़े बन जाते हैं। मनीष बात कर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कल 50 रन खास करके एक छोटा टोटल था, उसके बावजूद मैच बहुत अच्छा बन गया। अभी ये भी देखिए तो छोटा टोटल है, 8 ओवर में आपको बनाने कुल मिलाकर 39। वैसे टोटल बड़ा नहीं है लेकिन क्या बैटल बड़ा हो जाएगा वो देखना बहुत जरूरी। इंटरेस्टिंग मैच है, जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के आज कर्नाटक को गेंदबाजी करनी होगी। और दूसरी तरफ से अगर देखें तो यहाँ बल्लेबाजों के लिए खास करके उमेश यादव के लिए मंत्र रहेगा, क्रिकेट डोंट थ्रो योर विकेट। हॅलो, तर नमस्कार. सुप्रीमो ट्रॉफी हे पर्व आहे 10वं आणि आजचा आहे तो 3रा दिवस. दरवर्षी जेव्हा आपण इथे येतो तेव्हा माननीय संजय पोतने सर यांची एक वेगळी कल्पना असते. ह्या वर्षी पण तुम्ही हे मैदान बघाल, हिरवगार मैदान आहे,
पण त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्ज आहेत ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी. विविध प्रवेशद्वार नेहमीसारखे यावर्षी भव्य आहेत. एक वेगळा VIP एंट्रन्स गेट आहे. त्याचबरोबर मोठी LED स्क्रीन आहे जिकडे तुम्ही रिप्लेस पाहू शकता. स्टंप्स वेगळे आहेत, बेल्सही वेगळे आहेत आणि मंच जर तुम्ही बघितलात, स्टेज जर बघितलं तर ज्या प्रकारे सजवलंय, प्रत्येक फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षकाला वाटेल की मी तिथे जाऊन एकदा तरी ट्रॉफी किंवा मेडल किंवा पुरस्कार पटकावला पाहिजे. पाहूया ह्या 10व्या वर्षाचं विजेतेपद सुप्रीमो चषकचं कोण पटकावतंय ते. तर आजचा हा तिसरा दिवस आणि दुसरा सामना सुरू आहे. पहिला सामना जो होता तो शौर्य हर्षितनी जिंकला, पण इकडे उमेश 11 आणि FM हॉस्पेट मध्ये जो सामना सुरू आहे तिकडे टार्गेट आता आहे ते 39 धावांचं. 8 षटकांमध्ये ते उमेश 11 ला. थोड्याच वेळात या धावांचा पाठलाग सुरू होतोय. तो ये आपके सामने पहली इनिंग की झलकियां दिखाई जा रही है. बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन और मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवोकेट डॉक्टर साजन पाटिल और उमेश कुड़े ये जो आज तो ये भव्य सत्कार यहाँ पर विभाग प्रमुख आमदार संजय पोतनीस जी का किया जा रहा है. संजय जी इसके वाकई में डी नगर बॉयज के प्रसाद परब इनके द्वारा ये भव्य सत्कार किया जा रहा है. और देखिए भाई ने लोगों को जोड़ा है और ये वजह भी है. कल हमने देखा देहू रोड से आज सचिन दादा खांदवे पूना से आए थे और कल भी मतलब बहुत सारे मेहमान आने की संभावना है. मेरे साथ जुड़ चुके हैं मालवनी की मुलुक मैदान तोप बादल और यहाँ पर अब चेस के लिए उतरने जा रही है उमेश 11 क्रिकेट पंडित. बादल खेल की शुरुआत होने में थोड़ा समय है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, विक्रोलियंस और उमेश 11 ये दो असल मुंबईया टीम है. मतलब इसके अधिकांश खिलाड़ी ये मुंबई के हैं. और हमारे लिए खुशखबरी की बात है, हमारे मलकियत सिंह साहब जिनकी महिला वॉलंटियर्स इस मैदान की रखवाली कर रही है, मलकियत सिंह साहब की बेटी एशिया कप के लिए उनका कबड्डी में सिलेक्शन हुआ है अंडर 17 कैटेगरी में. और हमारे लिए बड़े मजीद खुशी की बात है, अलजित उनकी बेटी का नाम है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन, सुप्रीमो फाउंडेशन की मुबारकबाद है. तो
बादल, सबसे बड़ी बात है कि मुंबई का क्रिकेट जिंदा रखने में जो कुछ हमारे भाई इस वक्त आज मेहनत कर रहे हैं, उसमें अमोल मात्रे डेफिनेटली उनका नाम आना चाहिए। उमेश 11 यानी कि उमेश भाई, उनका नाम आना चाहिए। और इस प्रतियोगिता में उमेश 11 ये इस वक्त हॉट सीट पर है। सबसे एक और जानकारी हमारे मित्र संजय, देखिए महाभारत में बादल हम कहते थे संजय उवाच, तो यहाँ पर संजय जब जब स्कोर बताते हैं संजय उवाच, तो सुनील नैन पहला साल खेल रहे हैं और पहली ही बॉल पर विकेट लेने वाले सुप्रीमो ट्रॉफी के 18वें गेंदबाज और एक पारी में 4 विकेट लेने वाले सुप्रीमो के 10 साल के इतिहास के 30वें गेंदबाज रहे। तो 2 ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं और आइए सीधा रुख करते हैं बादल की तरफ। नमस्कार, देव बरा करो गाववाल्यानो, 70-70 यूट्यूब चॅनल सुप्रीमो ट्रॉफीच्या मालवणी केंद्रावर सगळ्यांका मायेमोगान येवकार दिता आणि घेऊन जातय सुप्रीमो चषक 2023 तिसऱ्या रजनीमधलो दुसरो महत्वाचो सामनो उमेश 11 क्रिकेट पंडित विरुद्ध एफएम हॉस्पेट कर्नाटका। पहिली फलंदाजी करताना एफएम हॉस्पेट कर्नाटका संघाचा स्कोर फक्त 38 रन्सावर आणि 39 रन्सांचो पाठलाग करण्याच्या इराद्यान उमेश 11 क्रिकेट पंडित संघाची सलामीची जोडी। गेल्या वर्षी सुद्धा हे दोन संघ एकमेकांच्या समोर इले, एफएम 11 कर्नाटका आणि उमेश 11 वॉरियर्स या दोन नावाखाली। गेल्या वर्षाचा इतिहास, एफएम कर्नाटका संघान 8 षटकात फक्त 49 रन केले आणि त्याचा पाठलाग उमेश 11 वरळी एसपीपी या संघान 5 गडी राखून पूर्ण केलो। या वर्षी एक नवीन इतिहास लिहिलो जातलो काय, कारण जेव्हा जेव्हा लो स्कोरिंगचे सामने होतात तेव्हा तेव्हा क्रिकेटच्या मैदानावर काहीतरी नवीन बघूक मिळता, विपरीत बघूक मिळता। ताच विपरीत करण्याच्या इराद्यान बॉलिंग मार्कवर मोहित मिनार। पहिलो चेंडू आखूट टप्प्याचो, प्रीतम परबच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो एक फटको। या फटक्याक काय म्हणतलं, टिपिकल टेनिसची आठवण करून देणारे हो फटको। 1 रनसांची धावसंख्येची सुरुवात। स्मैश करने का प्रयास किया जैसे बैडमिंटन लॉन टेनिस में होता है। मुंबई के किशन देवेंद्र भी इस तरह के शॉट्स खेलते हैं। ये हमारे सुप्रीमो कार्यकर्ताओं को दिखाया जा रहा है। सुप्रीमो कार्यकर्ता का सर जो है गर्व से आज ऊपर है। अगर आप सुप्रीमो कार्यकर्ता है, जैसे विंबलडन के बॉल बॉयज या कार्यकर्ताओं को दुनिया याद रखती है, जब वो लंदन पर चलते हैं लोग एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं। सुप्रीमो कार्यकर्ता अगर आप एक बार बन गए, मतलब आपका एक वट है। दुसरो चेंडू आखो टप्प्याचो, फाईन लेगच्या दिशेने एक मोठो फटको। पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडूचो प्रवास अकांडा पार, माटवा पार, पटरी पार, हायवे पार, रनवे पार, सुप्रीमो चौकार। तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना, ही जिंग चढू दे हा होश उडू दे, तू भारी खेळ। क्या शॉट खेला है, धन्यवाद डीजे। नदीम धानोरी राजस्थान के झुंझुनू से आए हुए हैं और नदीम धानोरी ने आते ही देखिए बिल्कुल दाल बाटी चूरमा का मजा लिया। अपरकट पॉइंटच्या कपडावरसून परत एकदा चेंडूचो प्रवास सीमारेषेच्या दिशेन। सलग दुसरो चौकार आणि या दोन चौकारांची धाव संख्या 9 रन्सावर 39 पाठलाग। ओ ऐसा मेळना, ही जिंग चढू दे हा होश उडू दे, तू भारी खेळना। मोहित मिनार बॉलिंग मार्कवर। मोहित कडून अचूक टप्प्याची गोलंदाजी अपेक्षित, पण वेगवान गोलंदाजी टाकण्याच्या इराद्यात कदाचित चेंडूचो टप्पो थोडंसं शॉर्ट। या आधीचो चेंडू शॉर्ट चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर होतो, जो फाईन लेगच्या दिशेने चौकार, आणि त्यानंतरचो शॉर्ट टप्प्याचो चेंडू पॉइंटच्या कपडावरसून चौकार। 3 चेंडू 9 धावा। बॅक टू द बॉलर। टेनिस क्रिकेटवर थोडंसं दुर्मिळ म्हटलं जाणार हो फटको। 1 रनसांची धावसंख्या सुद्धा दुहेरी आकड्यात। हरीश सर, जसं आपण म्हटलात, जे आमचे सुप्रीमो कार्यकर्ते असर आज त्यांना अभिमान वाटतलो, जाऊन उद्या सुद्धा हे पोरगे आपल्या शाळेत जातले, आपल्या कार्यालयात जातले, घराकडे जातले, तेव्हा अभिमानान सांगतले आम्ही सुप्रीमो कार्यकर्ते म्हणून मैदानावर होतो। सीमारेषा सांभाळण्याचा काम आमच्याकडे होता आणि ज्याप्रमाणे रॉजर फेडरर यांनी सुद्धा आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली बॉल बॉय म्हणून ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि त्यानंतर टेनिस विश्व गाजवला रॉजर फेडरर। आणि आज आमका या सुप्रीमो कार्यकर्त्यामधून सुद्धा असो एखादो खेळाडू मिळतलो जो येणाऱ्या कालावधीत टेनिस क्रिकेट गाजवतलो। अजून एक आखो टप्प्याचो चेंडू, यावेळी एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, 1 रन पूर्ण आणि अगदी सहज 1 रनचा रूपांतर 2 रनसामध्ये। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और जैसा आपने बताया
केवल रॉजर फेडरर ही क्यों, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बॉल बॉयज थे और आगे जाके क्रिकेट में उन्होंने नाम कमाया। खेल की खिदमत करना सीखो। जब आप खेल की खिदमत करोगे तो खेल आपकी खिदमत करेगा। और इसीलिए कभी भी जो इंसान है वो तकब्बुर में ना रहे, मतलब जो गुमान बोलते हैं ना, अभिमान, गर्व नहीं होना चाहिए। जितने आप जमीन पर रहेंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यस, नदीम धानोरी वाकई में राजस्थान के नागौरियों की चाय और धानोरियों की बल्लेबाजी ये पूरे राजस्थान में और इंडिया में मशहूर है। पहिल्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त. टिच्चून गोलंदाजी सर अपेक्षित होती, कंजूशी गोलंदाजी अपेक्षित होती, पण त्या जागेवर मोहित मिनार एक चेंडू फक्त निर्धाव, उरलेल्या प्रत्येक चेंडूवर धावा खर्च. आमच्याकडे ना कोकणात गणपती पोचायताना प्रसाद वाटलो जाता, जगात खिरापत म्हटली जाता. लाह्यांचो प्रसाद असा गुळाच्या पाकात तो शिजवलेलो असता. आणि आता सुद्धा पहिल्या ओव्हरीत ज्याप्रमाणे धावा वाटले तो गणपती पोचायतानाच्या खिरापतीचो प्रसाद आठवण झाली. बहुत ही मीठी शुरुआत और नदीम धानोरी के लिए ये बहुत अच्छा भी रहेगा क्योंकि उमेश 11 क्रिकेट पंडित ये उनकी टीम का नाम है और क्रिकेट के पंडित इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पहिल्या ओव्हरीचा खेळ समाप्त. 12 रन्सावर 1 डझन धावसंख्या, 39 पाठलाग. FM कर्नाटक संघ यावर्षी एक नवीन इतिहास तुमच्याकडसून अपेक्षित असा. गेल्या वर्षाचा इतिहास जुनो झालो, गेल्या वर्षी जरी पराभव झालो तरी यावर्षी तुमच्याकडसून नवीन इतिहास लिहिणं अपेक्षित. दुसऱ्या षटकाची गोलंदाजी बॉलिंग मार्कवर दिबाकर. स्वीपचा फटको डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन. क्रिकेटमध्ये बऱ्याच प्रकारचे स्वीप बघितले पण ह्यो अस्सल स्वीप होतो. SWEEP या स्वीपचा अर्थ सुद्धा काय असा तर गोठ्यात गुरांचे जे गोठे असतात त्याच्यात खुटारो जो मारलो जाता तेचोच अगदी अर्थ, आणि तो अर्थ मैदानावर अगदी सार्थ दाखवताना बॅटर नदीम. जिस तरह से स्वीप किया था एयर इंडिया, जो ग्राउंड ऐसा लगा कि बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर एक बॉल सरक रही है। बहुत ही लाजवाब स्वीप शॉट था और आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ये शॉट। स्कोर 13 बगैर किसी नुकसान के। उमेश 11 क्रिकेट पंडित सायकलच्या दिशेन प्रीतम परब. प्रीतम परबसाठी यष्टिरक्षक सज्ज, बॉलर दिवाकर सज्ज. एक विकेट एका पाठोपाठ विकेट अपेक्षित असतले FM हॉस्पेट कर्नाटका संघाकडसून. अर्जुन भोसले सारखो एक गुणवान खेळाडू या स्पर्धेत FM कर्नाटका हॉस्पेट संघाकडसून खेळताना. दुसऱ्या बाजून उमेश 11 क्रिकेट पंडित संघांची काही गोलंदाजी केली, लाजवाब गोलंदाजी. स्क्रीनवर दिसणारी छबी सुप्रीमो चषकाचे सर्वे सर्वा आमदार विभाग प्रमुख संजयजी पोतनी साहेबांची. या दरम्यान ह्यो मात्र अचूक टप्प्याचो चेंडू, ज्या प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित. सिक्के पे गेंदबाजी. सिक्के पे गेंदबाजी म्हटल्यानंतर दोन नावा डोळ्यासमोर, मुथय्या मुरलीधरन आणि त्याचबरोबर ग्लेन मॅग्रा. ज्या गोलंदाजीने सिक्के पे गेंदबाजी काय असता या व्हिडिओमधून त्यांनी दाखवलेला. निर्धाव चेंडूनेशी धावसंख्या 13 रन्सावर, बिनबाद 13, 39 पाठलाग. यावेळी अजून एक आखूड टप्प्याचो चेंडू, हुकचो फटको. बघता बघता चेंडूचो प्रवास डायरेक्ट चंद्रार, डायरेक्ट डोंगरार. हावको, रावकांडो, कुमयो, घुडुम मातारी, रणटुळाची कंटुळा. ही जिंग चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी खेळना. हा भगवा बहुत बढ़िया जरासा, तू जोश. ऑफ कटर बॉल थी और बादल जब आपने अपनी मालवणी भाषा में इसको कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मालवणी झटका और मुंबईया तडका. अगदी सर, या सगळ्या शब्दांचो एक वेगवेगळो अर्थ असा. षटकारांची धावसंख्या 19. सेन्सिबल क्रिकेट बघूक मिळाला. प्रीतम परबला माहिती होता क्षेत्ररक्षण फैलवलेला असा आणि प्रीतमला एक माहिती असा आपण किती रन करूचे असत. 39 करूचे असत. षटकारानंतर 1 रन, धावसंख्या स्थिरावली 20 रन्सावर. षटकारासाठी जे शब्द ऐकलात, हावको काल सांगितलंय, जसो गब्बर सिंग लहान पोरांका घाबरवता, आमच्या कोकणात हावको घाबरवता. कुमयो ह्यो एक वृक्षाचो प्रकार असा. मोठमोठे वृक्ष असतात कुमयाचे, भारदस्त वृक्ष ज्याका कुमयो म्हटलो जाता. रावकांडो ह्यो भारदस्त पुरुषासाठी वापरलो जाणारा शब्द असा. आणि घुडुम मातारी तर सगळ्यांका माहिती. आकाशात पावसाळ्यात जेव्हा आतमध्ये ढगांचो आवाज येता त्याका कोकणी मालवणी भाषेत घुडुम मातारी म्हटली जातात. त्याचा पुढचा शब्द होतो रणटुळाची कंटुळा. कोकणात उंच उंच आंब्यावर जेव्हा एकाच घोसात 2 पिकलेले आंबे दिसतात, ज्या 2 आंब्यांका मालवणी भाषेत रणटुळाची कंटुळा म्हटली जाता. षटकारानंतर हे सगळे शब्द एका वेगळ्याच विश्वात तुमका घेऊन जातात. यावेळी गती परिवर्तनाचा चेंडू विकेट किपरच्या दिशेन.
चेंडू निर्धाव, धावसंख्या स्थिरावलेली 21 रनसावर. देखिए 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन बने हैं. प्रीतम 7 बॉल 10, नदीम धानौरी 5 बॉल 11, दिवाकर गायन 1 ओवर 9 रन. और इस वक्त उमेश 11 क्रिकेट पंडित बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है. और ये बहुत सारे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं. एफएम हॉस्पेट कर्नाटका के विपक्षी टीम, और आज जिस तरह से मैच को डोमिनेट किया है क्रिकेट पंडित उमेश 11 ने. अब 36 गेंदों में केवल 18 रन. रिक्वायर्ड रन रेट केवल 3 का है. और अगर कोई चमत्कार नहीं होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिना विकेट खोए भी ये विजय हासिल की जा सकती है. हमारे मुख्य मंच का दृश्य जहां पर आप देख सकते हैं विभाग प्रमुख आमदार सन्मान्य संजय पुतनीस जी, उनके साथ में शेखर देशपांडे, हमारे मित्र जगू राणा ये हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं. और आज यश पुतनीस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. उनका हार्दिक स्वागत है. तमाम ये हमारे जो गेस्ट हैं, मित्र हैं, सभी का स्वागत है. सुप्रीमो ये एक महोत्सव है, ये एक उत्सव है. और इस महोत्सव में आप सब शरीक हुए हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सुप्रीमो चषक देख रहे हैं, खेल रहे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं. सुप्रीमो ट्रॉफी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. और आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं. इतना ही नहीं, जो आईफोन जीतने के लिए आपको अपना फोटो कॉपी जो है ड्रॉप बॉक्स में डालना है. और इसके अलावा आपको एक और काम करना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपको सुप्रीमो ट्रॉफी का जो पेज है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. ये 2 अगर आप नहीं करते और अगर आप आईफोन जीतते भी हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा. एकेरी धाव जी हाँ, आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप सुप्रीमो ट्रॉफी. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या दुर्येचो डबल गेम 22 रनसावर 39 धावांचो पाठलाग. एफएम हॉस्पेट कर्नाटका संघ थोडसो अडचणीत, पण उमेश 11 क्रिकेट पंडित संघ मात्र मजबूत स्थितीत. 2 षटकांचो खेळ समाप्त. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात. पहिल्या चेंडूवर 1 रन. अहमद बॉलिंग मार्कवर. अजून एक मनगटी फटको शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेन. 1 रन तर मिळतलो. एका रनचा रूपांतर दुसऱ्या रनसात करण्याचा इरादो. अतिशय चपळ रनिंग बिटवीन द विकेट. शेवटची फास्ट लोकल प्लॅटफॉर्मवर इल्यानंतर मुंबईकरांची पावला जशी रेल्वेच्या दिशेन, लोकलच्या दिशेन, त्याच वेगामध्ये दोनही बॅटर आपापल्या एंडच्या दिशेन. बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. और मेरे ख्याल से इसको अगर 10 विकेट से जीतते हैं तो जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला उनका रहेगा उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे. और मेरे ख्याल से इस वक्त जो परिस्थिति है उनके पक्ष में है. 24 रन बगैर किसी नुकसान के. अजून एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू. अजून सुद्धा चमत्कार अपेक्षित असतो एफएम हॉस्पेट कर्नाटका संघाकडून. ज्या कर्नाटक राज्याची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी झाली म्हैसूर या नावान, आणि 1973 पासून या म्हैसूर राज्य ओळखलं जातं कर्नाटक या नावान. क्षेत्रफळानुसार संपूर्ण भारतातला 8व्या राज्य आणि लोकसंख्येनुसार संपूर्ण भारतातला 9व्या क्रमांकाचा ह्या राज्य. आज मात्र सुप्रीमो मध्ये पहिल्या क्रमांकाचा राज्य, पहिल्या क्रमांकाचा संघ बनण्याच्या इराद्यान मैदानावर उतरलेलो हो संघ थोडसो अडचणीत. धावसंख्या स्थिरावलेली 2 रनावर 24 रनसावर 39 पाठलाग. अहमद बॉलिंग मार्कवर. 3 बॉलमध्ये 3 रन खर्च केल्यानंतर यावेळी मात्र एक साधो सोपो झेल देऊन प्रीतम परब तंबूच्या दिशेन. 10 चेंडू 12 धावा प्रीतमची कामगिरी आणि 24 रनसावर पहिल्या विकेटचा पतन. 39 रनसांचा पाठलाग करत असताना 11 बॉल में 12 रन बनाकर आउट हुए प्रीतम परब. जॉन्टी सरकार ने उस कैच को लिया. तो एक बार फिर से मैं तमाम भाइयों बहनों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अगर आईफोन जीतना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में अपना जो फ़ोटो आइडेंटिटी की ज़ेरॉक्स ज़रूर डालें. और जो इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. सुप्रीमो ट्रॉफी का यूट्यूब चैनल है और 70 स्पोर्ट्स का भी यूट्यूब चैनल है. ये दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और आप फिर अपने आप को इनाम के लिए पात्र गिने जाएंगे. ये हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है वीआईपी गेट के पास. हरीश बहुत आसान मुकाबला है इस वक्त. प्रीतम परब 12 बनाकर आउट हुए. अहमद अस्करी इनको ये विकेट मिला है और नए बैटर को अब मैदान में आता हुआ हम देखेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है बादल यहाँ पर अगर 1-2 विकेट और आते हैं तो मैच इंटरेस्टिंग होगा. वरना ये जो परिस्थिति है लगभग 90% इस वक्त उमेश 11 क्रिकेट पंडित के फेवर में झुका हुआ है.
एखादो चमत्कार फक्त वाचवू शकता एफ एम हॉस्पेट कर्नाटका संघाक. न्यू बॅटर दीपू लेफ्टी स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. बॉलिंग मार्कवर अहमद अस्कारी. जी पहिली प्राइज विकेट अपेक्षित होतो, जो ब्रेक थ्रू अपेक्षित होतो, तो आपल्या संघाक मिळवून दिलो अहमदने. धावसंख्या एका गडाच्या मोबदल्यात 24 धावा. उमेश 11 क्रिकेट पंडित संघ 39 धावांचो पाठलाग करताना. गेल्या वर्षी सुद्धा उमेश 11 क्रिकेट पंडित संघान एफ एम कर्नाटका संघाचो पराभव केलेलो 5 गडी राखून या वर्षी त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती मैदानावर होतली की कर्नाटका संघ एक नवीन इतिहास लिहितलो. अहमदचा चेंडू दीपू लेफ्टीसाठी. हरीश सर, एक आयफोन जर घेवचो झालो तर किमान 1 वर्षाची सेव्हिंग करूची लागता. पण हयसर तुमका काय करचो लागतला, सेव्हिंगची काय गरज नाही असा. येताना फक्त तुमच्या फोटो आयडीची एक झेरॉक्स आणा. मोबाईल तुमच्या खिशात असतलो. नेटवर्क फ्री असा तुमच्याकडे. इन्स्टाचा पेज आमचा लाईक आणि फॉलो करा. यूट्यूब चॅनल 7070 आणि त्याचबरोबर सुप्रीमो ट्रॉफी हे 2 यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या फोटो आयडीचं झेरॉक्स कॉपी, फोटो कॉपी आमच्या बॉक्समध्ये ठेवा. शेवटच्या दिवशी भाग्यवान विजेत्याक मिळतलो एक सुंदर आयफोन. आणि या बॉक्समध्ये खूप कमी जागा शिल्लक हा. जर तुम्ही आतापर्यंत फोटोकॉपी तुमची जमा केली नसात तर जरा लवकर करा. कारण काय, रवलेलो माल आणि उरलेला गिराईक. नहीं, सही कहा आपने. और देखिए, एक चीज़ है कि फ़ोन पे लोन लेने की ज़रूरत नहीं है. लोन पे फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है. सीधा ड्रॉप बॉक्स में डालिए और आईफोन के लिए हकदार बन जाइए. जर तुमचो येळ बरो आसात तर 5व्या दिवशी हो आयफोन तुमच्या खिशात असतलो. येळ बरो तेचो खेळ बरो. 3 षटकांची सांगता, 8 धावांची सरासरी आतापर्यंत. 24 धावसंख्या स्थिरावलेली. 5 षटकांचा अजून खेळ आणि उर्वरित 5 षटकांमध्ये 30 चेंडूंमध्ये 15 धावांची फक्त गरज. एकतर्फी होत चाललेलो सामनो. पण एफ एम हॉस्पेट कर्नाटका संघ हे सुद्धा लढवय्या खेळाडूंचो संघ. ज्याप्रमाणे कर्नाटकात सगळ्या जनतेने आपली लढवय्या वृत्ती दाखवली, तीच लढवय्या वृत्ती आज एफ एम हॉस्पेट कर्नाटका संघाकडून अपेक्षित. 1 रनची धावसंख्या पाव शतकावर. संजय पोतनी साहब को दिखाया जा रहा है, मैन विद अ विजन एंड अ मिशन. आज पिछले 13 सालों में 10 साल का सफल आयोजन, घर घर में सुप्रीमो, ये पहचान बन चुकी है. अजून एक आखूड टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने. चेंडूचा प्रवास, फिल्डर चेंडूच्या मागे आणि या फिल्डरला बीट करून चेंडूचा प्रवास चौकारासाठी. अजून एक सुप्रीमो चौकार. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा, ओ ऐसा मेळना ही जिंग चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी खेळना. चौकारनिशी धावसंख्या स्थिरावली. 29 रनचावर 29. 39 पाठलाग. 10 धावांची फक्त आवश्यकता. 4थ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. 29-29. दीपू लेफ्टी 2 बॉल में 4 पर खेल रहे. कहते हैं ना, व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट. और दीपू लेफ्टी ने निराश नहीं किया है. दीपू लेफ्टी जिसने चौका मारा था बहुत हेफ्टी. चेंडू पण खराब होतो सर. आखोड टप्प्याचा चेंडू होतो. परत एकदा आखोड टप्प्याचा चेंडू. यावेळी बॅटची कड घेऊन चेंडू विकेट किपर आणि शॉर्ट थर्डमॅनच्या कपडावरचून सीमारेषा पार. सुप्रीमो चौकार. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा, ओ ऐसा मेळना ही जिंग चढू दे, हा होश उडू दे, तू भारी खेळना. आज सगळेच गोष्टी एफ एम हॉस्पेट कर्नाटका संघाच्या विरोधात जाताना सगळ्यात पहिली फलंदाजी ढेपाळली. फलंदाजांनी निराशा केली आणि त्यानंतर गोलंदाज सुद्धा अचूक टप्प्याऐवजी वारंवार शॉट गोलंदाजी. बऱ्याच कालावधीनंतर एक निर्धाव चेंडू. 4थ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. धावसंख्या स्थिरावली. 33 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. स्क्रीनवर दिसणारी छबी या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक क्रिकेटचे खेळाडू आणि समालोचक सुद्धा ज्यांनी घडवले ते विभाग प्रमुख आमदार संजय भाई पोतनीस. या दरम्यान ह्यो मात्र एक सुंदर चेंडू. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू. टिपिकल लेग ब्रेक.
जाता जाता बॅटची कड घेऊन चेंडू विकेट किपरच्या दिशेन दुसरी सफलता सांघिक 33 रनचा 33-2. बहुत बढ़िया लेग ब्रेक गेंदबाजी थी लेफ्टी बैटर के लिए, वो ऑफ ब्रेक थी और प्लेइंग अवे फ्रॉम द स्पिन अपना कैच दे दिया विकेट कीपर को। आज देखिए हमने कल भी देखा शाहिद शेख ने जिस तरह 3 कैच लिए थे। टेनिस क्रिकेट में विकेट कीपर के हाथ में कैच आना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि अमूमन आउटफील्ड में कैचेस होते हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता में हमें अच्छी क्वालिटी की विकेट कीपिंग देखने को मिली है। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। अगदी बरोबर सर. सर आज कर्नाटकाकडसून जे अपेक्षा होते ते अपेक्षा मात्र पूर्ण झाले नाही. अपेक्षा का होते माहिती आहे सर? तर हडप्पा संस्कृतीचा जेव्हा उत्खनन केला गेला तेव्हा हडप्पा संस्कृतीमध्ये सोना सापडला आणि हा सोना कर्नाटकामधला होता असं सुद्धा शोध लागलो गेलो. याचा अर्थ काय होतो? हडप्पा संस्कृती 5000 वर्षापूर्वी म्हणजे 5000 वर्षापूर्वी सुद्धा कर्नाटका आणि हडप्पा संस्कृती यांचा एक संबंध होतो. अनेक राजवटी या कर्नाटकावर होऊन गेले आणि त्यामुळे कर्नाटकाकडून या राजवटींसारखीच लढवय्या वृत्ती अपेक्षित होती. पण मैदानावर काय झाला? फावला तर फावला, नाहीतर बोर्डार नाव रावला. 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 रन्सांची फक्त गरज. चौथ्या षटकाचो अखेरचो चेंडू, समाप्तीचो चेंडू, भैरवी घालणारो चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्कवर दिबाकर. 2 ओव्हरींचा कोटो समाप्त करताना आतापर्यंत 11 चेंडूमध्ये 18 धावा खर्च आणि ही सगळी अचूक आकडेवारी तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारे आमचे 2 स्कोरर संजयजी म्हात्रे आणि सोनमजी चव्हाण. या दरम्यान अपीच ड्राईव्ह लॉंग ऑफच्या दिशेन अजून एक सफलता जाता जाता दिबाकरच्या नावावर 30 खेळाडू तंबूच्या दिशेन. धावसंख्या स्थिरावली 33 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 39 धावांचा पाठलाग करताना FM हॉस्पेट कर्नाटका संघाविरुद्ध उमेश 11 क्रिकेट पंडित संघाची धावसंख्या 33-3. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना ही जिंग चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना. ओ हा भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना. जरा छेडू जरा खेळू जरा देऊ सर्वांना टक्कर. सुप्रीमो 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 नमो. पहिल्या 4 षटकांचा खेळ समाप्त. शेवटची औपचारिकता बाकी, पण या औपचारिकतेपुरतं का होईना मायक्रोफोनवर ऐकूया आवाज व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या. देखिए बहुत अच्छी पोजीशन में इनसाइड आउट खेलने गए थे नदीम धानोरी, लेकिन मैदान की परिस्थितियों से अपने आप को अवगत जरूर करा दिया है, ताकि जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा उसकी एक छोटी सी तैयारी यहाँ पर वो कर रहे थे. तो तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है. इस वक्त आप देख रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप सुप्रीमो ट्रॉफी 2023 सीजन 10 डे नंबर 3 और नए बैटर है राकेश प्रभु. सुप्रीमो में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कार जीत चुके हैं. वेदांत वाड़ा टीम के लिए खेलते हुए रवि लिंगाला 2017 में जब ट्राइडेंट उमर 11 ने टाइटल को जीता था तब बेस्ट बैटर रहे थे. दोनों सुप्रीमो ट्रॉफी के कामयाब खिलाड़ी इस वक्त क्रीज के ऊपर हैं. स्कोर 33 पर 3, 4 ओवर हुए हैं, यानी कि अब 24 गेंदों में 6 रन. नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर और एक आसान कैच देकर वापस लौटे राकेश प्रभु 0 पर. ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना ही जिंग चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना. ओ हा भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना. जरा छेडू जरा खेळू जरा देऊ सर्वांना टक्कर. सुप्रीमो सुप्रीमो सुप्रीमो. राकेश प्रभु ने अपना विकेट दे दिया. हालांकि वो भी थोड़ा हाथ आजमाना चाहते थे. वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ साफ करना, लेकिन इस तरह हुआ नहीं और एक आसान कैच दे दिया वहाँ पर अहमद अस्करी. वाकई में अस्करी के सामने रनों की मस्करी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अस्करी की जो अनुशासन की शैली है वो लश्करी है. तो यहाँ पर एक बार फिर से हमारे सामने आईफोन के लिए ड्रॉप बॉक्स जा रहा है.
क्या बात है दोस्त, जिस तरह धूम में ऋतिक रोशन चलते थे बिल्कुल आप चल रहे उस तरह। और 33 पर 4 आईफोन जीतने का सबसे आसान तरीका। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और अहमद 3 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। नए बैटर है महिपाल चावड़ा, गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात के खिलाड़ियों ने भी आज काफ़ी बोलबाला हमने देखा। जिग्नेश पटेल, 2 दिन पहले बंटी पटेल, हितेंद्र सिंह जाडेजा, अब महिपाल चावड़ा। मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद और नच कर दिया। सिर्फ धकेलना जिसको कहते हैं, नजिंग एंड मनूवरिंग द बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर 4। 5 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। रवि लिंगाला मैडी के नाम से जाने जाते हैं और मैडी ने यहां पर बहुत शालीनता से खेल दिया था। बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, 1 रन और मैडी के लिए। और यहां पर धीरे धीरे अब उमेश 11 क्रिकेट पंडित इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल का तख्ता तैयार करते हुए, जहां उनका मुकाबला शौर्य हर्षित 11 से होने जा रहा है। आप देख रहे हैं सुप्रीमो ट्रॉफी 2023 सीजन 10 टेनिस बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास और मेरे ख्याल से अब ये चौका जो है उनके लिए कारगर साबित होता हुआ मैच जीतने के लिए। अब देखें तो केवल मेरे ख्याल से 1 रन एक राहिला ना झाले, या मैच को जीत लिया है। करेक्ट। चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना, हा भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना, जरा छेडू जरा खेळू जरा देऊ सर्वांना टक्कर, सुप्रीमो 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 नंबर 1 नंबर 1, Supremo, 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 number 1, number 1. Supremo, 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 number 1, number 1. Supremo, number 1, number 1. Supremo, 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 number 1, number 1. Supremo, 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 number 1, number 1. ही झिंग चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना, ओ भगवा जरासा तू जोश भरासा ओ ऐसा मेळना, ही झिंग चढू दे हा होश उडू दे तू भारी खेळना, हा भगवा जरासा तू